एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एग्जाम ट्रैक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाएंगे। बिल्कुल आपकी योजनाएं जिनकी आप लोगों की काफी मांग चल रही थी, गुरुजी योजना कब करवाओगे, योजना कब करवाओगे। बिल्कुल आज से आपकी योजनाएं में बिल्कुल आज के 8 योजनाएं आप लोगों को आपके जो अपडेट हुए हैं उनके अनुसार यहां पर करवाने वाला हूं। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा। जो पहली बार चैनल पर आए हैं उनसे कहूंगा कि पहले हमारे चैनल को देखिएगा और लगे आप लोगों को कि वास्तव में यहां पर कोई है जो काम कर रहा है यूट्यूब के ऊपर और वो सिर्फ EORO के लिए, तो आप लोग देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे साथ रेगुलर शामिल हो जाइएगा। साथ ही साथ एक चीज और सुन लेना, जैसे हम लोग आज कर रहे हैं अमृत योजना, नेक्स्ट जो भी योजना करेंगे ना उस योजना के लास्ट में इस अमृत योजना के जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों को करवाऊंगा। क्या विचार सही लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ विचार एकदम टकाटक वाला है। साथ में आप लोगों को योजनाएं नई अपडेट के साथ मिलेगी और बेहतरीन लास्ट में सारी 8 की 8 योजनाओं को एक साथ करेंगे और 8 की 8 योजनाओं के क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे ऐसी चीजें जो आपको लिए लेकर आया हूं। PDF अगर चाहिए तो कह देना, तभी दूंगा, नहीं तो दूंगा नहीं PDF, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनती है, 1.5-2 घंटे लगते हैं। चलो आ जाइएगा। बिल्कुल हाथ से लिखा है, मैंने टाइप नहीं करवाया। चलो स्टार्टिंग करते हैं आपकी अमृत योजना की। देखो यहां से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, पहले उनकी हम लोग चर्चा कर लें। जैसे कि अमृत योजना से आप लोगों से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि ये अमृत योजना कब आई है, कब इसको वापस से विस्तारित किया गया, अब वर्तमान में कब चल रही है, कितना बजट आया इसके ऊपर, इसके अलावा और भी बहुत सारी, जैसे इसके उद्देश्य क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, इस प्रकार कितने जिले इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये सारे जितने भी प्रश्न बनते हैं इस अमृत योजना के उनको यहां पर लिया है। फालतू की रामायण हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं ली। आपके जो काम की चीजें हैं उन्हीं को मैंने शामिल किया है। ये नहीं कि बस हमारा टाइम पास वीडियो की व्यूज बढ़ा दे, बस कि बस टाइम खींचते जाओ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। चीज पहले पूरी देखना, अच्छी लगे तो यहां पर चैनल सब्सक्राइब करके रेगुलर हो जाना। अमृत योजना की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों के प्रश्न यहां पर नजर आ सकते हैं। बिल्कुल जी, बात करें अमृत की, पहले फुल फॉर्म क्या होती है। देखो यहां पर आप लोगों को एग्जामिनर फंसा सकता है। यहां पर कहेगा कि अमृत योजना को कैसे लिखा जाता है, तो यहां पर ही कर देगा, कहीं तो AMRIT, कौन सा सही है, तो ध्यान रखना AMRUT होता है। क्या होता है? AMRUT। बात समझ में आ गई। यहां इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो ध्यान रखना अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है इसकी, एग्जामिनर फुल फॉर्म जरूर पूछेगा यहां से, इस बात का ध्यान रखना कि यहां से प्रश्न ही नहीं बनते बेचारे। प्रश्न क्या बनेंगे, यही प्रश्न बनेंगे, तो ये एक एक चीज हमें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आप लोगों का बनेगा यहां पर किस प्रकार का, सर योजना कल पढ़ूंगी, जब भी आपकी इच्छा हो। चलो जी, इधर हम लोग बिल्कुल प्रस्तावना मैं कह रहा हूं आप लोगों ने वीडियो फ्री में डाल रखी है एप्लीकेशन के ऊपर, अब जाके ध्यान दे रहे हो। मैं तो इतने दिन से कहते आ रहा हूं जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और पढ़ लो, फ्री में चीजें दे रखी है। कोई बात नहीं, पर फ्री की चीजें क्या पसंद नहीं आती, इसीलिए तो, पर कोई बात नहीं, पैड कर दूंगा, थोड़े दिन रुक जाओ। यहां पर हम लोग बात करते हैं इस अमृत मिशन योजना का पूरा नाम क्या है, शुरुआत इसकी कब की गई, मंत्रालय कौन सा है, पात्रता कौन सी है, ये सारी बात करेंगे हम लोग अभी। अगर हम लोग चलते हैं इसके पुराने नाम की तरफ, इसे किस नाम से जाना जाता था, तो अमृत जो योजना है इसे पहले जानते थे हम लोग किस नाम से, तो याद रखिएगा इसे हम लोग जाना करते थे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के नाम से। किस नाम से जानते थे, पूछ सकता है आप लोगों से एग्जामिनर कि अमृत मिशन जो योजना है इसका पुराना नाम क्या था, तो ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण, इसका पुराना नाम हुआ करता था। वहीं हम लोग बात करें, शाबाश जी, अगली बात करें हम लोग कि यहां पर शुरुआत इसकी जो की गई थी वो 25 जून 2015 को की गई थी। कब की गई थी? 25 जून 2015 को। आप लोगों से प्रश्न किया जा सकता है कि आपकी अमृत मिशन जो योजना है इसको प्रारंभ किस सेशन में किया गया था, 2014-2015 में, 2015-2016 में, 2015-2016, 2016-2017, ऐसे प्रश्न कर लेगा। हमें ध्यान रखना है कि आप लोगों की जो अमृत मिशन योजना है ये आपकी यहां पर 2015 और 2016 में ये प्रारंभ हुई है। कौन सा सेशन करोगे, तो ध्यान रखना 2015-2016 सेशन करोगे। अगर सेशन पूछा जाए तो याद रखिएगा सेशन हम लोगों को जो करना है वो करना है 2015-2016, याद रख लोगे 2015-2016 में ये स्टार्ट होती है। यही हम लोग बात करिए 5 वर्ष के लिए की गई थी, 2015 से लेकर 2020 तक।
हालांकि इसको बाद में बढ़ा दिया गया और इसका विस्तार कर दिया गया था 31 मार्च 2021 तक। कब तक कर दिया गया था? 2021 तक। बात क्लियर यहां तक की। इसके बाद हम लोग देखिए इसे किस मंत्रालय के द्वारा यहां पर प्रारंभ किया गया, तो मंत्रालय का नाम जरूर याद रखना। आप लोगों से एग्जामिनर प्रश्न कर सकता है कि आपकी जो अमृत मिशन योजना है ये किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो हमें याद रखना है कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय जो था, कौन सा? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, इसके द्वारा इसको क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। वहीं हम लोग बात करें इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल होंगे, किस किस को शामिल किया गया, इसकी भी यहां पर चर्चा की गई है। आप लोगों से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन अमृत मिशन योजना में शामिल नहीं होगा या फिर कौन पात्र नहीं होगा, तो हमें ये सारे फैक्ट यहां से याद रखने होंगे। जैसे कि हम लोग बात करें कि राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के सभी राजधानी नगर इसमें शामिल होंगे। भाई जो भी आपके राज्य के और संघ स्तर के यहां पर संघ शासित प्रदेश है, इनके जितने भी राजधानी नगर है ये इसके अंदर शामिल कर लिए जाएंगे। छोटू जी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम है जनाब। इसके अलावा 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले जो शहर है इनको इसके अंदर शामिल किया जाएगा। या तो 1 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले शहर है जिनको यहां पर क्या कर लिया जाएगा? शामिल कर लिया जाएगा। इधर हम लोग बात कर दें तो आपकी जो हृदय योजना है इसके तहत जो चयनित पर नगर है इनको भी यहां पर इसके अंदर शामिल किया जाएगा। कौन कौन शामिल हुए ध्यान रखना, एक तो हृदय योजना के अंतर्गत जो शहर शामिल है वो इसमें शामिल होंगे, और जिनकी यहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार जिनकी यहां पर जो जनसंख्या है वो 1 लाख से अधिक है वो यहां पर शामिल होंगे। साथ में हमें ध्यान रखना है कि मुख्य नदियों के तट पर स्थित 75,000 से लेकर 1 लाख जनसंख्या वाले जो शहर है इनको भी यहां पर शामिल कर लेंगे, लेकिन ये शहरों की संख्या होनी चाहिए केवल 13, यानी कि 13 नगर शामिल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि नगरीय राज्य द्वीपों और पर्यटन स्थल हैं इनके 10 नगर यहां पर शामिल कर लिए जाएंगे। कितने नगर शामिल कर लिए जाएंगे? 10 नगर। तो ध्यान रखना पर्वत और द्वीपों के जो किनारे पर स्थित है उनके तो यहां पर 10 नगर शामिल होंगे, और जो मुख्य नदियों के किनारे पर स्थित है उनके यहां पर जिनकी जनसंख्या की भी होनी चाहिए 75,000 से 1 लाख, उनके यहां पर 13 नगर शामिल होंगे। हृदय जो योजना है इसके अंतर्गत जो शामिल आप लोगों के नगर है वो भी इसमें शामिल होंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार जिनकी जनसंख्या 1 लाख से प्लस है वो शामिल होंगे, और आपके राज्य और संशासित जो प्रदेश है इनकी यहां पर जो राजधानी वाले जो नगर है उनको इस योजना में क्या कर लिया जाएगा? शामिल कर लिया जाएगा। बात क्लियर हुई? चलो इसके बाद हम लोग बात करें कि इसके अंतर्गत कितने यहां पर शहर शामिल होंगे। तो यहां पर जब स्टार्टिंग किया गया था तो 500 शहरों को इसमें शामिल करने की योजना बनाई थी। कितने शहर? 500 शहर, यानी कि ध्यान रखना है कि 500 शहर इसमें क्या किए गए थे? शामिल किए गए थे। प्रारंभ में जो आप लोगों के परिव्यय के लिए जो बजट हुआ यहाँ पर वो कितना? 50,000, यहाँ पर 2015-16 के अंतर्गत। वहीं हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर राजस्थान के इसके अंतर्गत कितने शहर शामिल किए गए? प्रश्न आएगा अमृत मिशन योजना के तहत राजस्थान के कुल कितने शहरों को शामिल किया गया था। तो ध्यान रखना हमारे राजस्थान से टोटल 29 शहर शामिल हुए। आप लोगों से ऐसा भी प्रश्न किया जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आपकी अमृत मिशन योजना में शामिल नहीं किया गया, तो ऐसे प्रश्न का जवाब कैसे दोगे? तो भैया आप लोगों के लिए सारी चीजें मैंने डाली है और सारी चीजें आप लोगों को यहां पर मिलेगी कि यहां पर राजस्थान के जो 29 जिले शामिल है वो कौन कौन से हैं। तो आपके 1 लाख प्लस जनसंख्या वाले शहर हैं, कोटा है, भरतपुर है, गंगापुर सिटी है, भिवाड़ी है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, धौलपुर है, चित्तौड़गढ़ है, चूरू है, बूंदी है। साथ में अजमेर, अलवर, उदयपुर, बारा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़, नागौर, पाली। इसके अलावा गंगानगर, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा, हिंडौन, किशनगढ़, सुजानगढ़, ब्यावर, ये 28 जो जिले हैं ये तो आप लोगों के 1 लाख प्लस जनसंख्या वाले हैं, जबकि यहां पर झालावाड़ है जो 1 लाख से कम जनसंख्या वाला है। सीधी सी बात ध्यान रखनी, अगर कोई शहर पूछा जाए कि जिसकी जनसंख्या 1 लाख से कम है वो शामिल है तो वो है आपका झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। चलो जी कोई बात नहीं, कल सुबह आप लोगों के लिए रहेगी। इसके अलावा ध्यान रखना जयपुर, जोधपुर, कोटा ऐसे हमारे जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से प्लस है। तो ऐसा भी एग्जामिनर प्रश्न कर सकता है कि कितने ऐसे राज्य हैं कितने ऐसे आप लोगों के शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से प्लस है फिर भी उनको यहां पर शामिल कर रखा है, या कौन से आप लोगों के शहर है जो 10 लाख जनसंख्या वाले हैं और आप लोगों की अमृत मिशन योजना में शामिल है। तो याद रखना जयपुर, जोधपुर और कोटा तीनों आप लोगों के ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और वो आप लोगों की अमृत योजना में शामिल है। इसलिए मैंने अलग से उसको नोट करके यहां पर दिया है ताकि आप लोग सीधा फोकस इसके ऊपर जाए। अगली बात करते हैं हम लोग।
अगली बात करें तो आपकी अमृत योजना की जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, किस उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया। तो एक घर को पाइपलाइन के द्वारा जलापूर्ति तथा सीवर कनेक्शन उपलब्ध करवाना, यानी कि घर को जो हमारी पाइपलाइन है उसे जोड़ना, और साथ में यानी कि पाइपलाइन को जोड़ेंगे क्यों, जलापूर्ति करने के लिए। इसके अलावा सीवर कनेक्शन है ये उपलब्ध करवाने के लिए आपकी ये योजना है, इसको प्रारंभ किया गया था। प्रभावी बाढ़ जल निकासी प्रणाली का निर्माण करना तथा उसका रखरखाव करने के उद्देश्य से भी इसको यहां पर प्रारंभ किया गया था। साथ में हम लोग बात करें पुराने जल निकायों का कायाकल्प करना, यह भी आपकी अमृत मिशन योजना का कार्य था। आप लोगों की फालतू चीजें इस सेशन में बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपके फैक्ट जो होंगे, जहां से आपके प्रश्न बनने की संभावना होगी, वो सारे प्रश्नों को मैंने इस योजना में समाहित किया है, और इसी प्रकार आप लोगों की सारी योजनाएं आप लोगों को बताई जाएगी। पूरी 8 की 8 योजनाएं कंप्लीट करवाऊंगा, साथ में क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगा। अगली क्लास में अमृत मिशन योजना की क्वेश्चंस साथ में होंगे, जो नई योजना होगी उसके साथ। जब उसके अगली पढ़ेंगे तो उसमें जो कल पढ़ेंगे उस योजना के प्रश्न लेंगे। इस प्रकार से साथ साथ क्वेश्चंस भी शामिल करेंगे अपने इस सेशन में। अब देखते हैं हम लोग अपडेट चीजें भी बताऊंगा, क्या क्या अपडेट हम लोगों को ध्यान रखना है इसमें। इधर हम लोग बात करें मिशन के कुछ प्रारंभिक घटक जो कौन कौन से हैं। जलापूर्ति इसके प्रमुख घटक है, सीवरेज, सेप्टस, शहरी परिवहन, वर्षा जल निकासी, हरित स्थल और पार्क, सुधार प्रबंधन और सहायता, और क्षमता निर्माण। ये आप लोगों के इस मिशन के जो आप लोगों की अमृत मिशन योजना है, इसके प्रारंभिक कुछ घटक है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। कह देगा निम्नलिखित कौन सा घटक आप लोगों की अमृत मिशन योजना से संबंधित नहीं है, तो ये 8 की 8 घटक आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। लेकिन मुझे सपोर्ट चाहिएगा आप लोगों का। अगर चीजें अच्छी लगे, मैं नहीं कह रहा सब्सक्राइब करना, नहीं कह रहा लाइक करना, अगर चीजें पसंद आए ईमानदारी से तो ये काम जरूर कर देना। नहीं पसंद आए तो बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। अगली बात करते हैं आपकी अमृत 2.0 2021 में समाप्त हुई, इसके बाद 2.0 स्टार्ट होगी। तो ये शुरुआत कब हुई इसकी, किस अवधि के अंतर्गत, कहां से कहां तक, यहां पर इसका उद्देश्य क्या है, बजट के अंदर क्या प्रावधान किया गया, ये सारी बातों को हम लोग जानते हैं। देखते हैं हम लोग। तो यहां पर आप लोग देखिएगा अमृत 2.0 की शुरुआत की गई 1 अक्टूबर 2021 को। कब शुरुआत हुई है, डेट ध्यान रखना है। 25 जून 2015 को ये मिशन योजना प्रारंभ होती है। अमृत मिशन योजना 25 जून 2015 से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना है। इसके बाद अमृत 2.0 जो स्टार्ट होती है वो होती है 1 अक्टूबर 2021 के दिन। कब होती है, 1 अक्टूबर 2021 को। अगर पूछा जाए आप लोगों से कि आपकी अमृत मिशन योजना है, इसकी अवधि क्या है, तो इसको ध्यान रखना, इसकी अवधि है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। यानी कि इसकी लिमिट हमें ध्यान रखनी है 31 मार्च 2026 तक। इसको जरूर याद रखना है, छपेगा एग्जाम में, और जब आएगा ना 23 मार्च को पेपर, तब बताऊंगा यहां पर कि आपकी अमृत मिशन योजना है, इसका कहां तक इसको रखा गया है, इसकी जो अवधि है वो कहां तक है। तो ध्यान रखना 31 मार्च 2026 तक आपकी अमृत मिशन योजना की अवधि निर्धारित की गई है। वहीं बात करें आप लोगों से इसका उद्देश्य क्या है, तो अब क्या चेंज किया इसमें, तो 500 अमृत शहरों में तो थी सीवरेज सेप्टेज कनेक्शन, इसके साथ साथ 4800 वैधानिक नगरों में 2.68 करोड़ जल नल कनेक्शन यहां पर उपलब्ध करवाना। इसका क्या था उद्देश्य, ध्यान रखना क्या क्या उद्देश्य है। 500 अमृत शहरों में सीवरेज सेप्टेज कनेक्शन जो कि लगभग 2.64 करोड़ उपलब्ध करवाए हैं, और ध्यान रखना 4800 वैधानिक नगरों में 2.68 करोड़ कनेक्शन उपलब्ध करवाना। यह इसका क्या था उद्देश्य था। अनुराधा जी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम है जनाब। जो भी पहली बार आया पूरा वीडियो जरूर देखना, चीजें अच्छी मिलेंगी, और ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं देगा। आप लोगों को बस व्यूज कमाने के उद्देश्य की हाँ छापते जाओ अखबार की इसकी, लेकिन आप लोगों के लिए सारी चीजें अलग से इकट्ठी करके फिर आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं, एक जगह कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करें इसके लिए बजट के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किया गया, तो बजट की बात देखते हैं। तो कुल अनुमानित जो राशि थी वो 2.99 लाख करोड़ रखी गई। कितनी, आपकी कुल अनुमानित जो राशि है वो 2.99 लाख करोड़, जबकि केंद्र की इसमें हिस्सेदारी जो है वो 76,760 करोड़ है। कितनी, 76,760 करोड़ केंद्र की हिस्सेदारी। वहीं ध्यान रखना अमृत 2.0 की परियोजना के लिए 2200 करोड़ रुपए यहां पर बजट के अंतर्गत निर्धारित किए गए। अगली बात करते हैं यहां पर अमृत मिशन के अन्य लक्ष्य क्या क्या है। जल निकायों का जीर्णोद्धार करना, 24/7 जल आपूर्ति उपलब्ध करवाना, जल निकायों का कायाकल्प, शहरों की भौगोलिक सूचना प्रणाली, आपके हरित स्थानों और पार्कों का विकास करना, और शहरी जल जो प्रबंधन है इसको पूरा करना। ये इस योजना के कुछ अन्य आप लोगों के उद्देश्य हैं। साथ में और भी जानकारी लें हम लोग, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं
तो आप लोगों की कुछ नई अपडेट के साथ जो चीजें हैं वो क्या क्या नया अपडेट हुआ है। सर कमेंट तो पढ़ो, बिल्कुल कमेंट पढ़ेंगे, लेकिन भाई साहब हमारे लिए समय कीमती है, लास्ट में सारे कमेंट पढ़ूंगा, पहले चीजें यहाँ की बात कर लें। बेचारा बाद में जो वीडियो देखेगा ना वो परेशान हो जाएगा कमेंट से, इसलिए कमेंट्स लास्ट में देखेंगे। यहाँ पर न्यू अपडेट की हम लोग बात करें, क्या क्या चीजें ऐड हुई है आपकी, तो केंद्र आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अंतर्गत ध्यान रखना 83,387 करोड़ की लागत वाली 5,999 परियोजनाएं स्वीकृत की गई। ध्यान रखना 83,327 करोड़ की लागत वाली 5,999 परियोजनाएं इसके अंतर्गत स्वीकृत की गई। वही अमृत 2.0 में केंद्र की हिस्सेदारी जो है वो 1 लाख से कम आबादी पर 50%, यानी कि क्या कहना चाह रहा है, अमृत 2.0 है इसमें केंद्र की हिस्सेदारी कितनी होगी, यानी कि जो खर्चा आएगा ना उस खर्चे में केंद्र सरकार कितना देगी। तो हमें ध्यान रखना है 1 लाख से कम आबादी पर है तो 50% आप लोगों की कौन देगी, आपकी केंद्र सरकार खर्चा देगी। अगर 1 लाख से 10 लाख की आबादी है तो 33% आपकी केंद्र सरकार वहन करेगी। भाई 10 लाख से अधिक आबादी है तो 10 लाख से अधिक की आबादी पर आप लोगों की 25% वो आपकी केंद्र सरकार इसमें वहन करेगी। ये बात जरूर ध्यान रखनी है। बिल्कुल जी हाँ सर, ज्योग्राफी की फसल और इनको भी नीरज बाबू करवा दूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखो, चीजें करवाऊंगा। देखो आपके 12 बजे तक ले रहा हूं ना क्लास, केवल इसीलिए 4-4 5-5 घंटे कर रहा हूं ना, कोई इसका चार्ज नहीं है, कुछ भी है क्या तो बताओ जल्दी से जाकर। अब देखिए हम लोग यहां पर कि आपके 1 लाख से 10 लाख आबादी पर 33% आप लोगों की यहां पर क्या है, आपकी केंद्र सरकार है वो इसमें हिस्सेदारी रखेगी। वही 10 लाख से अधिक आबादी पर 25% आपकी केंद्र सरकार इसमें वहन करेगी। भाई इसमें जो भी आप लोगों की हिस्सेदारी रखी गई है केंद्र सरकार की, वो हिस्सेदारी ध्यान रखनी है। प्रश्न पूछ लेगा कि 1 लाख से लेकर यहां पर आप लोगों की 1 लाख से कम अगर आबादी है तो आपकी केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी होगी, तो ध्यान रखना सीधा 50%। अगर कहे कि 1 लाख से अधिक है, 1 लाख से अधिक है लेकिन 10 लाख तक है, तो 1 से 10 के बीच में जो होगी वो 33% हिस्सेदारी आपकी केंद्र सरकार की होगी। फिर ध्यान रखना 10 लाख से अधिक की आबादी है तो 25% जो हिस्सेदारी है वो केंद्र सरकार की है। ये तीनों चीजें हमें बिल्कुल दिमाग में रट लेनी है। अगर पूछे 1 लाख से कम 50, पूछे 1 से 10 33%, पूछे आप लोगों से 10 से प्लस 25%। बात क्लियर। इधर आते हैं, इसके बाद जो शेष बचेगी वो भैया आपकी राज्य सरकार वहन करेगी, लेकिन उसमें भी कहा है कि राज्य सरकार पूरा वहन नहीं करेगी, जितनी भी बची है उसका 10% आपकी जो भी नगर पालिका होगी, जो भी नगर निगम होगा, जो भी नगर परिषद होगी तो वो वहन करेगा 10%। कहा है शेष राज्य सरकार वहन करेगी तथा राज्य सरकार की कुल हिस्सेदारी का 10% स्थानीय निकाय के द्वारा वहन किया जाएगा। बात क्लियर है, शाबाश। इधर हम लोग बात करें केंद्रीय बजट 2024-25 की भी बात करते हैं। यहां पर ये केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2023-24 की बात की, केंद्रीय बजट 2024-25 की हम लोग बात करते हैं तो इसमें इस मिशन के लिए 8,000 करोड़ का बजट रखा गया है, जो पूर्व के बजट से 53% अधिक है, वृद्धि की है। यानी कि केंद्रीय बजट 2024-25 के इस मिशन में 8,000 करोड़ का बजट रखा गया है अमृत मिशन योजना के लिए, जो कि पहले का जो बजट था इससे 53% ज्यादा है। बात क्लियर है। चलो जी अगली बात करते हैं। अगली बात करें हम लोग तो यहां पर भाई साहब नीचे आ जाओ ना, ऊपर क्या कर रहे हो, यहां पर आ जाओ, शाबाश। चलो जी समझदार हो ऐसे, चलो चलो शाबाश। यहां पर हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण कुछ और फैक्ट है जो हम लोगों को यहां से याद रखने हैं। जैसे कि पूछ ले आप लोगों से यहां पर कि आपके वर्ष 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। आप लोगों से अगर कह दिया जाए कि हर घर नल द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने का जो लक्ष्य हम लोगों ने कब तक रखा है, तो ध्यान रखना वर्ष 2025-26 तक का हमारा ये टारगेट है, यानी कि 31 मार्च 2026 तक का टारगेट है। ये दिमाग में सेट करके रखना है। इधर बात करें हम लोग यहां पर तो अगली बात है कि विभिन्न कार्य हेतु केंद्रीय जो सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी वो 3552 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। भाई आपसे पूछा जाए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला अगर कोई पहला नगर निकाय बना है, नगर निगम बना है, तो वो है आपका कौन सा, भरतपुर। प्रश्न बन जाएगा 100% छाप के ले लो यहां पर भाई साहब, लिख के ले लो, लिख के, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भरतपुर पहला नगर निगम बना है अमृत मिशन योजना के तहत। वही पूछ ले आप लोगों से 31 मार्च 2024 तक राज्य में 24.35% सॉरी आपकी कहा जाए 31 मार्च 2024 तक कितने लोगों को इसका लाभ मिल चुका है, तो ध्यान रखना 24.35 लाख लोगों को, 24.35 लाख लोग हैं जो इस चीज का फायदा उठा चुके हैं। इधर बात करें अमृत मिशन योजना के तहत राज्य वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने वाला
हमारे देश का पहला राज्य बन चुका है। राजस्थान है जो अमृत मिशन योजना के तहत, ध्यान रखना, अपना राजस्थान अमृत मिशन योजना के तहत राज्य वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये भी ध्यान रखना, छाप के ले लो, वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। जब एग्जाम आएगी तो ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक एक फैक्ट को मैंने यहां पर शामिल किया है। पीडीएफ चाहिए तो आपके एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों को ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। चलो जी, अगली बात करते हैं। अगली बात हमारी अमृत मिशन योजना के कुछ प्रमुख घटक है, इनकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं 2.0 के अंतर्गत। तो यहां पर आपकी परियोजनाएं होगी। परियोजना में जैसे कि शहरी जल संतुलन है, इसकी योजनाएं हैं, शहरी जल कार्य योजनाएं हैं। इसके जो उद्देश्य है जैसे कि जल क्षेत्र में स्थिरता और दक्षता के सुधार पर ध्यान केंद्रित करवाना, ये इसके कुछ उद्देश्य आपकी परियोजनाओं के। वहीं हम लोग बात करें प्रशासनिक और अन्य व्यय हैं, आपके सुधार कार्य हैं, प्रौद्योगिकी उपमिशन है, सूचना शिक्षा और संचार है, पेयजल संरक्षण है, सार्वजनिक व निजी भागीदारी। ये कुछ आपकी इस आपके अमृत मिशन 2.0 के कुछ प्रमुख घटक है जिनको मैंने यहां पर आप लोगों के सामने रखा है। साथ में ध्यान रखिएगा अमृत मिशन योजना की कुछ निधि है, उन निधि के बारे में भी हम लोगों को थोड़ी सी जानकारी रखनी है कि जैसे कि परियोजना निधि है, इस पर जो व्यय होगा वो 80% हिस्सा रहेगा इसका। सुधारों के लिए प्रोत्साहन निधि के लिए 10% का हिस्सा रहेगा। प्रशासनिक व कार्यालय व्यय हेतु शहरी विकास मंत्रालय निधि है, उसके लिए 2% का हिस्सा रखा गया है, ये हिस्से जरूर ध्यान रखना। वहीं प्रशासनिक व कार्यालय व्यय हेतु राज्य व्यय निधि है, उसके अंतर्गत 8% की हिस्सेदारी रहेगी। वहीं ध्यान रखना केंद्रीय सहायता जो उपलब्ध करवाएगी वो 3 आसान किस्तों में उपलब्ध करवाएगी। आपकी पहली किस्त 20%, अगली किस्त 40% के रूप में और अगली किस्त 40% के रूप में। इस प्रकार से 3 किस्तों में वो राज्य सरकार को क्या देगी, वहां पर खर्चा देगी। तो ये आप लोगों की मैंने आप लोगों को योजनाओं के बारे में बताया, जो आप लोगों काम की चीजें हैं उन सभी को एक जगह इकट्ठा करके यहां पर रख दिया। अगर चीजें आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जल्दी से बता दो, क्या इसी प्रकार से सभी योजना को करवाया जाए। और मैंने कहा कि कहीं पर ढूंढ लेना, कोई 40 मिनट, कोई 50 मिनट, कोई 1 घंटे में करवा रहा है। यही चीजें मैंने आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट बात करके यहां पर आप लोगों तक पहुंचा दिया। चीजें अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि ऐसी चीजें आप लोगों को यूट्यूब पर दिख जाए इधर उधर तो मुझे बता देना। एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एग्जाम ट्रैक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाएंगे, बिल्कुल आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट है। और पहली योजना आप लोगों को करवा दी थी, दूसरी योजना हम लोगों ने आज ली है और इसके अंतर्गत हम लोग हृदय योजना के बारे में बात करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा सके, क्योंकि समय भी हमारे पास बहुत कम है और चीजें भी हमें पर्याप्त यहाँ पर मिल जाए। इसके अलावा जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है उन विद्यार्थियों के लिए इनके क्वेश्चंस वहां पर अलग से मैं आप लोगों के लिए सॉल्व भी करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आप लोगों के बिना आपका समय बर्बाद किए हुए। तो यहाँ पर आपकी हृदय योजना की जब हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हृदय योजना है, इसका पूरा नाम क्या है। पूरा नाम पता होगा तभी जाकर हम लोग यहाँ पर कर पाएंगे। तो सबसे पहले पूरे नाम की बात करें तो हमारे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हृदय योजना की। जब बात करते हैं तो इसका पूरा नाम क्या है, तो दी नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन और योजना, ये इसका पूरा नाम है। यानी हिंदी में हम लोग बात करें तो इसे हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना। क्या बोलेंगे इसे, तो ध्यान रखना, इसके हिंदी में नाम लें हम लोग तो इसे हम लोग कहेंगे कि राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना। यानी कि कुल मिलाकर हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि हमारे जो शहर है इनको यहाँ पर डेवलप करने के लिए, जो उनके अंदर विरासत है उनको डेवलप करने के लिए इस योजना को यहाँ पर लाया गया। बिल्कुल जी, मोनिका, पिंकी, कविशा, सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आपका ये प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है कि रात को 11 बजे तभी तो आप लोग जीतेंगे। मैंने एक चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए यही किया कि आपका समय 1-1.5 घंटा वेस्ट की बजाय 20-25 मिनट में सारी चीजें जो 2-1 घंटे में पढ़ते हो वो यहाँ उपलब्ध हो जाए। चलो इधर हम लोग बात करें, बिल्कुल अनुराधा जी वेलकम है। तो यहाँ पर इस योजना को जो प्रारंभ किया गया था वो कब प्रारंभ किया गया था, तो डेट हमें पक्का याद रखनी है। इसे प्रारंभ किया गया था 21 जनवरी 2015 को। कब किया था, 21 जनवरी 2015 को। किसके द्वारा किया गया था, उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वही ध्यान रखना कौन सा मंत्रालय है जो इसको प्रारंभ किया था, इसका मंत्रालय है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, इसके द्वारा यहाँ पर ये संचालित की जाती है। अगला प्रश्न बन जाएगा कि इसकी अवधि क्या रही। वैसे इसको 4 वर्ष के लिए चालू किया गया था, 4 वर्षों की इसकी अवधि थी और 4 वर्षों में हम लोग बात करें तो 31 मार्च 2019 तक ये आपकी योजना चली है। वही हम लोग बात करें आपको से अगली बात
कि यहाँ पर आपके इसका जो हृदय योजना है इसका ध्येय वाक्य क्या है। अगर ऐसा ध्येय वाक्य आप लोगों से पूछ ले तो कर देना विरासत शहरों की आत्मा को पुनः जीवित करना। क्या करना, यहाँ पर इसका जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, विरासत शहरों की आत्मा को पुनः जीवित करना। ये इसका क्या है, ध्येय वाक्य है। वही हम लोग बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आप लोगों को यहां से मिल गया होगा, जो ध्येय वाक्य वही उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित व पुनर्जीवित करना इसका क्या होगा, उद्देश्य होगा। इधर हम लोग बात करें, बिल्कुल जी हाँ, सारी बातें करेंगे, एक एक बातें करेंगे, कैसे आप लोगों से प्रश्न किए जा सकते हैं। इधर बात करें इसका जो वित्त पोषण है वो यहाँ पर 100% यानी कि पूरा के पूरा यहाँ पर जो खर्चा उठाया जाएगा वो आपकी संघ सरकार के द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पोषित करेगी, यानी सारा व्यय है जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। बात समझ में आ गई होगी जहां तक उम्मीद है। इसके बाद हम लोग बात करें, यहां पर आप लोगों से प्रश्न किया जा सकता है कि इसके अंदर कुल टोटल कितनी सिटी शामिल है, तो टोटल इसके अंतर्गत आप लोगों की 12 सिटी शामिल है। 12 सिटी में भी हम लोग बात करें तो आप लोगों देखो बहुत गजब गजब के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपकी सिटी तो मैंने आपको बताई दी, यहाँ पर अमरावती, पूरी, मथुरा, वारंगल, अमृतसर, कांचीपुरम, आप लोगों के गया, वाराणसी, आपके बलंकनी, बदामी और द्वारिका। तो यहाँ पर ये आपकी सिटी है, अपनी बार भी हो जाएगी अजमेर। हमें तो गुरुजी राजस्थान से काम है, राजस्थान से बिल्कुल, यूपी के मथुरा के 2 जिले शामिल है, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। यहां पर बात करें हम लोग यहाँ पर कि टोटल जो बजट इनके लिए यहाँ पर रखा गया वो 500 करोड़ बजट रखा है। कितना बजट रखा है, 500 करोड़। ये भी आपका प्रश्न बन जाएगा कि हृदय योजना के तहत टोटल इस पर व्यय करने के लिए जो हम लोगों ने बजट रखा वो कितना रखा, तो ध्यान रखना 500 करोड़ का यहाँ पर बजट रखा गया था। वहीं हम लोग बात करें, आप लोगों से पूछ लेगा कि सर्वाधिक जो यहाँ पर व्यय करने के लिए किस शहर को दिया जाएगा, तो सर्वाधिक दिया जाएगा किसको, आप लोगों को ध्यान में रखना है, मोदी का शहर कौन सा भाई साहब, तो ध्यान रखिएगा आपका वाराणसी। और वाराणसी को यहां पर ध्यान रखना 89.31 करोड़। मैंने राशि भी यहीं पर इसीलिए लिखी है, ये राशि है जो ब्लैक ब्लैक में आप लोगों को दिख रही है कि कितना यहां पर किसको मिलेगा। तो हमें ध्यान रखना, एक तो सर्वाधिक और सबसे कम, 2 चीजें तो हमें याद ही रखनी है। सर्वाधिक की बात करें तो आपका 89.31 करोड़ किसको, आपके वाराणसी को। सबसे कम की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे कम में कौन कौन शामिल हो जाएगा, तो आप लोगों को पता है 22 वाला सबसे कम है, तो 22 पॉइंट आपका 4 है यहाँ पर, 22 पॉइंट बादामी और द्वारिका सबसे कम पे आ जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी जहां तक है। सर्वाधिक पूछे तो ध्यान रखना वाराणसी 89.31 करोड़। अब आते हैं हमारे राजस्थान के ऊपर। राजस्थान के अजमेर को यहां पर शामिल किया है और अजमेर को यहां पर 40.04 करोड़ यहां पर खर्च करने के लिए दिया जाएगा। इधर देखते हम लोग अगले प्रश्न आप लोगों से क्या क्या किए जा सकते हैं, तो यहां पर इनके कुछ प्रमुख घटक हैं उनके बारे में आप लोगों से जानकारी ली जा सकती है। इसके प्रमुख घटकों की बात करें हम लोग तो प्रमुख जो घटक है वो कौन कौन से हैं, यहां पर प्रमुख घटक है आपकी आर्थिक अवस्थापना, सामाजिक अवस्थापना, भौतिक अवस्थापना, सांस्थानिक अवस्थापना। ये आपके 4 घटक है हृदय योजना के, जिनको हमें यहां पर ध्यान रखना है। इधर बात करें आप लोगों की इसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है, तो कुछ मैंने उद्देश्य आप लोगों को यहां पर बताने का प्रयास किया है कि इसका उद्देश्य सुविधाएं, ये इसके मेन क्या रह जाएंगे, आपके उद्देश्य रह जाएंगे। चलो जी अगली बात करते हैं हम लोग। इसके अलावा देखिए अन्य उद्देश्य, हमारे अन्य उद्देश्य क्या क्या है इस योजना के, क्लास अटक रही है क्या, चलो अन्य उद्देश्यों की बात करें हम लोग तो पर्यटन सुधार करना इसका उद्देश्य है। समस्त विरासत आधारित जो उद्योग है उनकी क्षमता को यहां पर बढ़ाना। पर्यटन सांस्कृतिक आप लोगों की या फिर प्राकृतिक एवं निर्मित जो विरासत है इसका संरक्षण प्रदान करना। इसके अलावा आप लोगों की यहाँ पर आधुनिक निगरानी तथा सुरक्षा यंत्रों से शहरों की सुरक्षा करना, ये इस योजना का उद्देश्य रहेगा। प्रभावी सार्वजनिक, निजी और भागीदारी निश्चित करना, शहरी पुनर्वास हेतु बढ़ावा देना, बुनियादी सेवा विकास करना, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सजीव व निर्मित विरासत शहरों की विरासत आपकी परिसंपत्ति की सूची तैयार करना। देखो यहां से आपका प्रश्न नहीं बनेगा, मैं तो हकीकत बात करने वाला इंसान हूं भाई साहब, नहीं करेंगे आपको भ्रम में, ये तो केवल आप लोगों को बताने के उद्देश्य मैंने रखा है। यहां से कोई प्रश्न बनता नहीं है, उद्देश्य बनेगा तो आप लोगों को एक ही भाषा में समझना है कि हमें क्या करना है, शहरों का विकास करना है, जो विरासत वगैरह है हमारी इनका क्या करना है, विकास करना है। इसके लिए प्रबंधन किए जाएंगे आपकी इस योजना के तहत, उनके ऊपर यहाँ पर खर्चा किया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, अगली बात करें आप लोगों से तो यहाँ पर कुछ राजस्थान के बारे में जरूर ध्यान रखना है। सर्वाधिक जो बजट दिया मैंने आपको बता दिया, वाराणसी को सर्वाधिक बजट दिया गया है, लगभग 89 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर बजट मिला है। इधर हम लोग बात करें कुल जो बजट है आपके राजस्थान के अजमेर को, तो ये बजट दिया गया है 40 करोड़ रुपए। कितना, 40 करोड़ रुपए। अब ये बजट जो 40 करोड़ दिया गया
ये एक किस्त में नहीं मिलेगा कि लो भाई साहब 40 करोड़ खर्च कर लो। यहाँ पर कहा गया आप लोग काम करो, स्टार्टिंग में आपको 3 किस्तों में उपलब्ध करवाएंगे। शुरू में 20% उपलब्ध करवा देंगे, सेकंड टाइम 60% दे देंगे, और थर्ड किस्त में आपको 20% और उपलब्ध करवा दिया जाएगा। किस्त हम लोगों से पूछ सकता है, बात समझ में आ गई? यहाँ पर किस्त आप लोगों से पूछ सकता है, तो किस्त हमें ध्यान रखनी है 20, दूसरी किस्त 60 और तीसरी किस्त वापिस 20। क्लियर हो गई बात? इसके बाद अजमेर में 67 परियोजनाओं का क्रियान्वयन इसके तहत किया जाएगा, किया गया, क्योंकि अब तो हो गई पूरी। यहां पर आप लोगों से प्रश्न किया जा सकता है कि आपकी हृदय जो योजना है इसके अंतर्गत कितनी परियोजनाओं को संचालित किया गया, तो ध्यान रखना 67 परियोजनाएं क्या हुई है, संचालित हुई है। यह भी आप लोगों का एक बेहतरीन प्रश्न यहां से निकाला जा सकता है। इसके अलावा अजमेर शहर को 31 मार्च 2019 तक, देखो यहां पर स्वीकृति तो कितनी की दी थी, 40 करोड़ रुपए की, लेकिन हम लोग खर्च कितना कर पाए, यानी कि हम लोगों ने जो यहां पर बजट उठाया वो 34.17 करोड़ रुपए का यहां पर बजट उठा लिया था। बात समझ में आ गई? यानी कि इतनी राशि हमको स्वीकृत हो गई थी, 34.17 करोड़ रुपए हम लोगों ने यूज में ले लिए थे। क्लियर है? आगे देखें, हाँ किस्त का अनुपात है 20-60 अनुपात 20। चलो अगली बात करते हैं हम लोग यहां पर तो अगले वित्त पोषण की बात करें कि किस प्रकार यहां से पोषित किया जाएगा। तो यहां पर खर्चा कहां कहां पर होगा? परियोजना कार्यान्वयन पर 85%, सूचना शिक्षा व संचार 4%, शहर पीएमयू, मैंने पीएमयू की फुल फॉर्म भी लिखी है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, पीएमयू का मतलब होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, इसकी स्थापना के लिए 3%, डीपीआर यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रबंधन की योजना के लिए 4%, विकास क्षमता के लिए 3%, और आप लोगों के प्रशासनिक व परिचालन के लिए 1%। ये आपका वित्त पोषण रहेगा। ये वित्त पोषण जरूर पढ़ लेना है। आप लोगों से सम्मिलित करने वाले में इस प्रकार का प्रश्न किया जा सकता है, हमें ध्यान रखना है। वहां पर आप लोगों को तो अभी तो जो प्रश्न करवा रहे हैं उनमें उपरोक्त सभी लिख रखा होगा, लेकिन वहां जरूरी नहीं है ऐसा हो। आप लोगों से कैसे भी प्रश्न पूछे हम लोग वहां पर आंसर कर पाए। चलो ये पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध होगी, कहां पर? एप्लीकेशन के ऊपर। ये सारी पीडीएफ आप लोगों को एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। इनके क्वेश्चंस कहां पर करवाऊंगा? हर योजना के साथ क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेंगे एप्लीकेशन के ऊपर, जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है। परियोजना क्रियान्वयन समझौते, यहां पर 2 समझौते ध्यान रखने जो इस योजना के तहत किए गए थे। एक तो द्विपक्षीय समझौता हुआ और एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। द्विपक्षीय समझौता हुआ आपके राष्ट्रीय मिशन निदेशालय के साथ कार्यकारी एजेंसियों का, वहीं आपके त्रिपक्षीय समझौता हुआ शहरी विकास मंत्रालय, शहरी स्थानीय मंत्रालय और राज्य का। इस प्रकार से यहां पर दोनों आप लोगों को समझौते भी याद रखने हैं। क्लियर? शाबाश। इधर बात करते हैं हम लोग यहां पर आप लोगों के लिए। तो ये कुछ आप लोगों की हृदय योजना एक छोटी सी योजना थी जिसको आप लोगों को मैंने बता दिया, जो आपके महत्वपूर्ण यहां से फैक्ट पूछे जा सकते हैं। इनके क्वेश्चंस जो बनते हैं, इन क्वेश्चंस को भी हम लोग आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पे डाल देंगे। मैं उनके सॉल्यूशन करवाऊंगा एप्लीकेशन पे, जैसे वीडियो बनाकर सॉल्यूशन है वही आपको लाइव सॉल्यूशन वहां पर दे दूंगा। एक बार फिर सभी प्यारे विद्यार्थियों का एग्जाम ट्रैक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों जल्दी से जुड़ जाइएगा, बिल्कुल आप लोगों के लिए आपकी तीसरी योजना, यानी कि हम लोग यहाँ पर 2 योजनाएं कंप्लीट कर चुके हैं। अमृत योजना पढ़ चुके हैं हम लोग, हृदय योजना पढ़ चुके हैं। आज हमारी तीसरी योजना है कि इंदिरा रसोई योजना है, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण आप लोगों के प्रश्न बन सकते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न पुटअप होंगे, तो उस वे में हम लोगों ने यहाँ पर इन योजनाओं के बारे में यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। उन फैक्ट को यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है। तो हम लोग सीधा यहाँ पर बात करते हैं इन फैक्टों की, और जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया वो जाकर परचेज कर लेना। आज आखिरी दिन है, इसके बाद यहाँ पर ये फीस कम नहीं होगी। चलो तो यहाँ पर हम लोग बात करें इंदिरा रसोई योजना की। तो इंदिरा रसोई योजना है ये जो प्रारंभ की गई थी, ये 20 अगस्त 2020 को प्रारंभ की गई थी। याद रखना यहाँ पर अगर पूछा जाए कि आपकी इंदिरा रसोई योजना है ये कब प्रारंभ की गई थी। अब आप लोग कहोगे कि गुरुजी इंदिरा रसोई परियोजना है, योजना जो है आपकी, ये यहाँ पर बाद में, ये पहले तो आपकी वसुंधरा सरकार ने स्टार्ट कर दी थी इसको। तो यहाँ पर सारी बातें करेंगे, लेकिन सिलेबस में हमारे जो दे रखा है वो दे रखा है इंदिरा रसोई योजना। तो हम लोग वहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं, फिर सारे फैक्टों को यहाँ पर एक एक को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो मैं बात करूं इसको जो प्रारंभ किया गया था, ये प्रारंभ कब किया गया था? 20 अगस्त 2020 को। किसकी बात कर रहे हैं? इंदिरा रसोई योजना की हम लोग बात कर रहे हैं। ये किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की जा रही है? तो ध्यान रखना, स्वायत्त शासन विभाग एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। इधर हम लोग बात करें यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, तो जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद हैं, असहाय हैं, उनको सम्मान पूर्वक बिठाकर भोजन कराने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया है।
अगर हम लोग बात करें इसका जो संकल्प है वो संकल्प क्या है, तो लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पथ अंत्योदय, ये इसका हम लोगों को संकल्प भी याद रखना है। एग्जामिनर एज इट इज हम लोगों से पूछ सकता है। इसके अलावा हम लोग बात करें यहाँ पर कौन कौन से फैक्ट है जो याद रख, अगर इसकी टैगलाइन पूछी जाए तो यहाँ पर इसकी जो टैगलाइन रखी गई वो रखी गई कोई भूखा ना सोए, ये इसकी क्या थी, टैगलाइन थी। वहीं हम लोग बात करें हेल्पलाइन नंबर, तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जो है आपके 181 है। तो इस प्रकार का भी आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि रसोई, आप लोगों की जो यहाँ पर रसोई योजना है, इस रसोई योजना की जो हेल्पलाइन नंबर है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना 181 है। वहीं पूछा जाए टैगलाइन, तो कोई भूखा ना सोए, इसकी क्या है, टैगलाइन है। वहीं बात करें हम लोग कि आपकी जो इंदिरा रसोई योजना है ये किस तर्ज पर प्रारंभ की गई, तो याद रखना ये हमारे तमिलनाडु की जो अम्मा कैंटीन योजना थी, इसी के आधार पर इसको क्या किया गया था, राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल जी हाँ, पिंकी कप्तान वेलकम है सभी का। इसके बाद हम लोग आगे देखें, आगे और भी बातें करें इसी योजना के संदर्भ में, तो ध्यान रखना इसके नामकरण की बात करते हैं। देखो सबसे पहले ये प्रारंभ की गई थी, ये वसुंधरा सरकार के समय प्रारंभ हुई थी, यानी कि 15 दिसंबर 2016 को ये अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से प्रारंभ की गई थी। अगर हम लोग प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में 5 रुपए में नाश्ता भी दिया जाता था इसी के अंतर्गत। वही हम लोग बात करें, फिर गहलोत सरकार आई और गहलोत सरकार ने इसका नामकरण चेंज कर दिया और यहां पर इसका इंदिरा रसोई योजना कर दिया और इन्होंने इसको 20 अगस्त 2020 को प्रारंभ कर दिया। इसके बाद देखिए हम लोग भजनलाल सरकार की बात करें तो भजनलाल सरकार ने इसका नाम परिवर्तन वापिस से कर दिया और यहाँ पर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया। पूछ सकता है कि आपकी यहाँ पर जो इंदिरा रसोई योजना है इसका वर्तमान में नाम क्या है, क्या पूछ सकता है आप लोगों से कि इसका वर्तमान में नाम क्या है, तो हमें वर्तमान में जो नाम है वो भी यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा। वर्तमान में जो इसका नाम है वो है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। तो ये श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है, ये कब प्रारंभ हुई, 6 जनवरी 2024। ये डेट भी हम लोगों को ध्यान में रखनी है, जैसा प्रश्न वैसा हमारा आंसर होना चाहिए। यहां से आगे देखते हैं हम लोग, अगली बात करें हम लोग तो इसकी जो मेन्यू है, भाई आप लोग जब जाते हैं भोजन करने तो सबसे पहले आपको जो होटल वाला वो मेन्यू देता है। तो यहाँ पर इसकी जो मेन्यू हम लोगों ने रखी है इंदिरा रसोई योजना की, वो मेन्यू क्या है, तो यहाँ पर आप लोगों को 250 ग्राम तो चपाती मिलती थी इंदिरा रसोई योजना में। देखो सिलेबस में इंदिरा रसोई योजना है तो इसको भी साथ लेकर चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर इंदिरा रसोई योजना की बात करें तो इसमें 250 ग्राम आप लोगों को चपाती यानी कि रोटी मिलती है। जबकि अभी जो वर्तमान में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है इसके अंतर्गत 300 ग्राम आप लोगों को क्या मिलती है, चपाती, यानी कि कितने की वृद्धि कर दी, तो ध्यान रखना यहाँ पर वृद्धि कर दी कितनी, 50 ग्राम की। वहीं हम लोग बात करें, बिल्कुल शालिनी जी वेलकम है, रवि प्रकाश जी वेलकम है साहब। यहां पर सब्जी की बात करें, हाँ बिल्कुल सारी करेंगे। सब्जी की बात करें तो यहां पर 100 ग्राम पहले थी, अभी भी 100 ग्राम है, यहां कोई चेंज नहीं है। दाल की बात करें 100 ग्राम पहले दाल मिलती थी, अब भी 100 ग्राम यहां पर दाल मिलती है। वहीं चावल खिचड़ी, पहले चावल खिचड़ी नहीं दी जाती थी, वर्तमान में चावल या फिर खिचड़ी आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है। और अचार भी यहाँ पर आप लोगों को साथ में दे दिया जाता है टेस्ट के लिए, भाई है ना, टेस्ट थोड़ा थोड़ा कर लीजिएगा। अब कुल वेट की बात करें तो यहां से आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले जो इसका वेट होता था वो होता था 450 ग्राम। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इसका जो वेट कर दिया है वो कर दिया कितना, 650 ग्राम। कितना, 650 ग्राम। ध्यान रखना यहां पर लाभार्थी जो है वो पहले भी 8 रुपए दिया करता था, अब भी 8 रुपए देता है। यानी कि आप लोग अगर थाली लेने के लिए जाओगे, खाने के लिए जाओगे, तो आप लोगों को जो भुगतान करना पड़ेगा वो 8 रुपए भुगतान करना पड़ेगा। वहीं हम लोग बात करें राज्य सरकार के द्वारा जो भुगतान किया जाता है वो कितना किया जाता है, 22 रुपए। कितना किया जाता है, 22। अगर यहां से प्रश्न करें आप लोगों से कि इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत एक थाली की जो टोटल कीमत है वो कितनी है, तो ध्यान रखना टोटल कीमत 30 रुपए है। 22 राज्य सरकार देती है, 8 रुपए आप लोगों से वसूले जाते हैं। इस प्रकार से टोटल थाली की जो प्राइस है वो है कितनी रुपए, 30 रुपए। बात समझ में आ गई। अब पूछ ले स्टार्टिंग में कितनी थी, तो स्टार्टिंग में इसकी प्राइस थी 20 रुपए। 8 रुपए तो आप लोगों के यहाँ पर जो खाने के लिए जाता था उससे लिया जाता था और 12 रुपए कौन देती थी, आपकी राज्य सरकार देती थी। अब वर्तमान में कितना हो गया, 22। बीच में 17 भी कर दिया गया था, 17 से 22 कर दिया और पहले 17 रुपए देती थी आपकी राज्य सरकार, अब देती है 22 रुपए। हमें इतना ध्यान रखना है यहां से। बिल्कुल जी, राधे राधे साहब, सभी का वेलकम है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली बात करते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना, पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को एप्लीकेशन के ऊपर, कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है उनको और भी कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा इसके अंतर्गत। यहाँ पर योजना हेतु व्यय का जो प्रावधान है, यहाँ पर योजना के अंतर्गत जो खर्चा होगा वो किस प्रकार से यहाँ पर किया जाएगा, उस खर्चे की बात करें
तो 50% राशि है वो आपके मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जाएगी। वहीं ध्यान रखना 50% राशि है वो वित्त आयोग के अनुदान से दी जाएगी। दोनों चीजें ध्यान रखनी है हम लोगों को कि यहाँ पर 50% तो मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिया जाएगा और 50% राशि वित्त आयोग के अनुदान से यहाँ पर दी जाएगी इसके अंतर्गत खर्च करने के लिए। आगे देखते हैं, अगली बात करते हैं। कुल रसोइयों का लक्ष्य जो टारगेट है उसके ऊपर अगर कोई प्रश्न बनता है आपका तो क्या प्रश्न बन सकता है? यहां पर आप लोगों से पूछ सकता है कि बजट 2022-23 के अंतर्गत जो हमारी रसोइयों का टारगेट हम लोगों ने रखा था वो कितनी रसोइयों का टारगेट रखा था? तो ध्यान रखना 1000 रसोइयों का टारगेट था हमारे 2022-23 के बजट में, जबकि 23-24 के बजट में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 2000 हम लोगों ने कर दिया। कितना कर दिया? 2000 कर दिया। ये प्रश्न आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान रखना इस बात का। पूछ सकता है 2022-23 के बजट में जो रसोइयों का हम लोगों ने टारगेट रखा था वो कितनी रसोइयों का रखा था? 1000। जबकि 23-24 की बात करें तो ध्यान रखना यहां पर 2000 रसोइयों का हम लोगों ने क्या रखा? टारगेट रखा। वही ध्यान रखना, अगर पूछे आप लोगों से ये डेट जरूर ध्यान रखना, 31 मार्च 2024 तक की अगर वो बात कर रहा है तो यहां पर ध्यान रखना 19.17 करोड़ थाली भोजन परोसा जा चुका है। कितना? तो ध्यान रखना 19.17 करोड़ थाली भोजन यहां पर परोसा जा चुका है 31 मार्च 2024 तक। अभी अभी जो आर्थिक समीक्षा 2024-25 जो आया यहां पर इसकी बात करें तो दिसंबर 2024 तक 23.03 करोड़ प्लेटें परोसी जा चुकी है, यानी कि थाली परोसी जा चुकी है। भाई ध्यान रखना दोनों डेट, अगर दिसंबर 2024 तक पूछ रहा है तो 23.03 करोड़ ध्यान रखना है, अगर 31 मार्च तक पूछ रहा है 19.17 करोड़ ध्यान रखना है। ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इस बात को। यहां से आप लोगों से प्रश्न किया जा सकता है, बिल्कुल भी गलती मत कर देना, नहीं तो भाई साहब काम यहां पर खराब हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें यहां पर। चलो आगे देखते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष 9.21 करोड़ भोजन थालियों के लिए 250 करोड़ रुपए व्यय करने का यहां पर प्रावधान किया गया था। प्रदेश में 240 नगर निकायों में 1000 रसोई का संचालन यहां पर किया जा रहा है। तो ये सारे जो डाटा हैं वो आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में रखने हैं। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। अगर इसकी प्रशासनिक संरचना को हम लोग देखें तो यहां पर प्रशासनिक संरचना में आपके राज्य स्तर पर डायरेक्टरेट ऑफ जो लोकल बॉडीज होती है वो यहां पर रहती है। शहरी स्तर पर जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति रहती है। यहां पर एक ग्रामीण स्तर पर देखें तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है, ये यहां पर प्रशासनिक गतिविधियों को यहां पर देखता है। आगे देखते हैं, अगली बात करते हैं। आगे देखिए हम लोग थालियों की संख्या प्रतिदिन किस हिसाब से यहां पर दी जाएगी। तो यहां पर हम लोगों ने प्रारंभ की बात की है और वर्तमान की बात की है, प्रेजेंट की बात की है। तो नगरपालिका, अगर नगरपालिका बोर्ड है या फिर हम लोग बात करें ग्रामीण एरिया है तो यहां पर प्रारंभ में 150 थाली के आसपास यहां पर प्रदान होती थी, अब 100 थालियां यहां पर दी जाएंगी। इधर बात करें नगर परिषद में तो प्रारंभ में 150, वर्तमान में 100, यहां पर भी कोई चेंज नहीं है। यहां पर नगर निगम की बात करें तो प्रारंभ में भी 300 थाली प्रदान की जाती थी, वर्तमान में यहां पर पर डे 200 थाली प्रदान की जाती है। ये हमारा टारगेट रहता है थालियों का प्रतिदिन। ऊपर लिख दिया पहले की पर डे की, यहां पर अगर नगर पालिका तो 150 थाली यहां पर, और 150 प्रारंभ में थी, वर्तमान में 100 है। इधर नगर परिषद में बात करें प्रारंभ में 150 थी, अब 100 है। नगर निगम की भी बात करें प्रारंभ में यहां पर 300 थी, वर्तमान में 200 है। ये चीजें जरूर ध्यान रखें। रमेश भाटी जी नमस्कार। इधर बात करें हम लोग यहां पर तो कर्मचारियों के प्रोत्साहन के लिए हम लोगों ने नगद पुरस्कार देने का भी प्रावधान कर रखा है। और ये नगद पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो आप लोगों को 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन दिए जाते हैं। कैसे क्या मिलता है? तो अगर राज्य स्तर पर आपका प्रथम रैंक है तो यहां पर 21,000 रुपए आपको नगद पुरस्कार दिया जाता है। अगर द्वितीय रैंक है तो 15,000 रुपए पर दिया जाता है। तृतीय स्थान है तो यहां पर 11,000 रुपए। पूछ लेगा एग्जामिनर प्रश्न कि अगर आप लोग यहां पर इंदिरा रसोई योजना के तहत जो अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनकी राज्य स्तर पर प्रथम रैंक रहती है तो यहां पर कितना यहां पर उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा? तो ध्यान देना 21,000 रुपए, सेकंड रैंक 15,000 रुपए, थर्ड रैंक 11,000 रुपए। इसी प्रकार से अगर संभाग स्तर की बात की जाती है, संभाग स्तर पर ध्यान देना 15,000 रुपए यहां पर फर्स्ट रैंक को मिलेंगे, सेकंड रैंक को 11,000 रुपए और थर्ड रैंक को यहां पर 5,000 रुपए। जबकि जिला स्तर पर केवल एक पुरस्कार दिया जाता है, केवल फर्स्ट रैंक को, और फर्स्ट स्तर पर जो रहेगा उसे यहां पर 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को यहां से ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके लिए ऑडिट यानी कि यहां पर चेक करने के लिए कौन कौन होती है तो यहां पर महालेखा कार्यालय यहां पर देखता है इस चीज को, निदेशालय स्थानीय निधि विभाग देखता है, स्थानीय समिति के द्वारा यहां पर ऑडिट किया जाता है, और नगरीय निकाय है उसके द्वारा भी यहां पर इसका क्या किया जाता है?
ऑडिट किया जाता है। तो ऑडिट के बारे में जानना कि कौन कौन ऑडिट कर सकता है। आपका महालेखा कार्यालय, निदेशालय, स्थानीय निधि अंशकरण विभाग, स्थानीय समिति के द्वारा और आपके नगरीय निकाय के द्वारा, ये यहां पर ऑडिट के अंतर्गत शामिल होते हैं। बिल्कुल जी, वेलकम है। चलो जी, कोई बात नहीं जनाब, ये इसका ध्यान रखें खासकर। अब इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की बात करें, देखो स्पेशल पूछा जाए कि इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना है, इसको कब प्रारंभ किया गया, तो हमें डेट ध्यान रखनी है आप लोगों को। कौन सी डेट तो बाद में, पहले घोषणा कब हुई थी, तो 2023-24 के बजट में इसकी क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। प्रारंभ किया गया था इसको 10 सितंबर 2023 को। पूछ सकता है कि कहां से प्रारंभ किया गया, तो भिलाई, और भिलाई पड़ता है आपके निवाई के अंतर्गत और निवाई पड़ता है आपके टोंक जिले के अंतर्गत। तो निवाई का एक गांव भिलाई, जहां से आप लोगों की इंदिरा रसोई योजना को क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। पूछे आप लोगों से तो ध्यान रखना, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा इसको यहां पर चलाया जा रहा है ग्रामीण स्तर पर। क्रियान्वयन 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में किया जाता है। जिस गांव की आबादी 5000 है या 5000 से अधिक आबादी वाले हैं, वहीं पर इस योजना को क्रियान्वित किया जाता है, इसके अलावा नहीं किया जाएगा। अब कुछ और विशेष बातें इस योजना के तहत जो हमें यहां पर ध्यान रखनी है। इधर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना, योजना के प्रारंभ में यहां पर राज्य के अंतर्गत 213 निकायों में 358 रसोइयां शुरू की गई थी। अगर पूछ ले आप लोगों से स्टार्टिंग में कि कितने स्थानों पर यहां पर ये रसोइयां हैं, उनको स्टार्ट किया था, कितनी रसोइयां स्टार्ट की थी, तो हमें ध्यान रखना है कि प्रारंभ में 213 नगरों के अंतर्गत 358 रसोइयों को शुरू किया गया था। तो 358 थी, बाद में 1000 की, बाद में 2000 की। ये रसोइयों के बारे में भी ध्यान रखना, कितने नगर थे, 213 नगर थे। आपदा के समय योजना के अधीन जरूरतमंदों को खाना उपलब्ध करवाया जाता है। प्रतिदिन लगभग, ऐसा हम लोग कहें कि जो हमारे यहाँ कोरोना आया था, कोरोना के समय लगभग ऐसा कहते हैं 72 लाख यहाँ पर आपकी थालियां हैं वो वितरित की गई थी। और ध्यान नहीं रखना, हमें केवल इतनी बातें ध्यान रखनी है। प्रतिदिन लगभग 2.52 लाख व्यक्ति एवं प्रतिवर्ष 9.21 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। कितना रखा है, प्रतिदिन तो लगभग 2.52 लाख यहाँ पर व्यक्ति एवं प्रतिवर्ष 9.21 करोड़ व्यक्ति यहाँ पर इस योजना का लाभ उठाएं, ये हमारा टारगेट होता है। तो ये कुछ मैंने आज की क्लास बिल्कुल रखी है। आज की क्लास 9:30 बजे होगी, ठीक है, आज 9:30 बजे क्लास होगी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों को इंदिरा रसोई योजना से बातें की, और एप्लीकेशन वाले जो विद्यार्थी हैं उनको मैं क्वेश्चंस वहां पर आप लोगों को करवा दूंगा। जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है उनको वहां पर एप्लीकेशन पे इनके क्वेश्चंस की क्लास मिल जाएगी 1-2 दिन बाद। एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एग्जाम ट्रैक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाइएगा, बिल्कुल आपकी क्लास स्टार्ट है। और आज हम लोग जो यहाँ पर बात करने वाले हैं वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी जो योजना है, इसकी यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जल्दी से एक बार आ जाएं सभी, एक बार आपकी क्लास को आपके ग्रुप में भेज दिया जाए, और सभी साथी जो ग्रुप में नहीं है वो ग्रुप में ऐड हो जाना। लालाओ, ये पहुंचा दी आपकी क्लास आप तक। चलो जी, तो आज बात करते हैं आपकी इंदिरा गांधी जो यहाँ पर योजना है, इसके बारे में किस प्रकार से आप लोगों से यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार की यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, उन सभी की यहाँ पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल जी, कुछ प्रॉब्लम्स आती है ना तो करना पड़ता है भाई साहब, बिल्कुल फ्री तो नहीं बैठे होते ना। चलो यहाँ पर बात करें हम लोग, सबसे पहले हम लोग बात करें इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की। इसको जो प्रारंभ किया गया था वो प्रारंभ किया गया था आपके 9 सितंबर 2022 को। यानी कि कब प्रारंभ हुई है, तो ध्यान रखना, ये जो प्रारंभ की गई थी वो प्रारंभ की गई थी कब, तो याद रखिएगा 9 सितंबर 2022 को ये प्रारंभ की गई थी। जबकि आप लोगों से पूछा जाए कि घोषणा की गई थी वो किस सत्र के अंतर्गत की गई थी, तो याद रखिएगा इसकी जो घोषणा हुई थी वो 2022-23 के अंतर्गत हुई थी। कब हुई थी, 2022-23 के अंतर्गत। पूछ ले इसकी शुरुआत कहां से की गई थी, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी आपकी खानिया बावड़ी जयपुर से। कहां से की गई थी, खानिया बावड़ी जयपुर से। चलो जी, इधर हम लोग देखिए, अगर पूछ लिया जाए इसका वर्तमान में नाम क्या है, आज इसका नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना नहीं है। आज प्रेजेंट टाइम पे हम लोग बात करें तो इसका जो नाम है वो है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। प्रेजेंट टाइम में इसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना, प्रेजेंट टाइम में इसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। पूछ लिया जाए कि कब नाम इसका परिवर्तित किया गया था, तो याद रखना 25 नवंबर 2024 को इसका नाम रख दिया गया मुख्यमंत्री शहरी गारंटी रोजगार योजना। अगर आपसे कहा जाए यहां पर किस विभाग के द्वारा इसको चलाया जाता है, तो आपके स्वायत्त शासन विभाग जो राजस्थान है इसके द्वारा इसको चलाया जाता है।
ये पूर्णतः राज्य सरकार की योजना है, इसमें किसी भी प्रकार का केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। 100% हमारे राज्य सरकार की ये योजना है। पूछा जाए इसके अंतर्गत खर्चा जो आएगा वो लगभग कितना आएगा, तो लगभग 800 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जो बजट होता है उसके अंतर्गत इसका व्यय होता है। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। अगली बात करें हम लोग तो यहां पर इस योजना को लाने के पीछे उद्देश्य क्या था, इस उद्देश्य को जाने तो यहां पर मनरेगा की तर्ज पर जो हमारे यहां पर शहर के अंतर्गत जो नगर निकाय हैं, इनकी सीमा में निवास करने वाले जो ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर कहें हम लोग यहां पर ऐसा है या बेरोजगार हैं, तो इनको रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इसको प्रारंभ किया गया था। अब ध्यान रखना यहां पर 100 ध्यान रखना, जब इसको प्रारंभ के लिए पूछा जाए तो जब प्रारंभ की गई थी तो उस समय 100 दिवस का रोजगार दिया जाता था। आज की बात करें तो वर्तमान में ध्यान रखना आपके 125 दिनों का रोजगार दिया जाता है। जैसा प्रश्न पूछे वैसा हमें आंसर करना है। जी बिल्कुल, तो यहां पर याद रखिएगा आपके स्टार्टिंग में यहां पर 100 दिन का यहां पर रोजगार दिया जाता था, आज यहां पर 125 दिन का दिया जाता है। यह चीज जरूर ध्यान रखना। 100 दिनों की संख्या से बढ़ाकर कितना कर दिया, 125 कर दिया प्रेजेंट टाइम में। कब किया, तो राज्य का बजट जो 2023-24 आया था इसके अंतर्गत इसका कर दिया 125। वही बात करें ये किसके लिए है, तो विशेष रूप से आर्थिक कमजोर ऐसा है और बेरोजगार के लिए इस योजना को लाया गया था। अगली बात करें हम लोग इसके अंदर पात्र कौन कौन होंगे, किसको यहां पर शामिल किया जाएगा, तो जिनकी आयु 18 वर्ष है वो यहां पर शामिल कर लिए जाएंगे, इस योजना के तहत पात्र होंगे। वहीं ध्यान रखना आप लोगों के जन आधार पंजीकरण आवश्यक है इसके लिए। साथ में आपके निवास स्थान की बाध्यता नहीं है, प्रवासी मजदूर है इनको भी इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा। वही पंजीकरणकर्ता को उसी वार्ड में प्राथमिकता दी जाएगी जिस वार्ड का वह निवासी है। तो ये पात्रताएं जरूर आप लोगों को ध्यान में रखनी है। योजना की पीडीएफ आपको एग्जाम ट्रैक एप्लीकेशन पे मिलेगी। भाई ये चीजें तो दिख रही है ना आपको, एग्जाम ट्रैक जो एप्लीकेशन है अपना, इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगी आप लोगों को पीडीएफ, ठीक है, एग्जाम ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर। चलो जी, हाँ जी बताइएगा, क्लास अभी शुरू हुई है संतोष जी, अभी क्लास शुरू हुई है जस्ट, ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाँ एक्स्ट्रा बजट भी 1100 रुपए का एक्स्ट्रा बजट, 125 दिन मैंने आपको बता दिया। अगली बात करते हैं। बिल्कुल जी हाँ, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से चीजों को देखना है, मैंने बिल्कुल फैक्ट लिए हैं, बिना आपका ज्यादा समय लेंगे भी नहीं और सारी चीजें आपको उपलब्ध हो जाएगी। जो 1-1 घंटा की क्लास लेते हैं वो हम 10 मिनट में आपका सारा काम फिनिश कर देंगे। पारिश्रमिक भुगतान की जब हम लोग बात करते हैं तो किस प्रकार का इसमें भुगतान है, किस प्रकार से यहां पर पैसा दिया जाता है, तो ध्यान रखना यहां पर हम लोग बात करें अगर उच्च कुशल श्रमिक है तो उसे यहां पर पहले दिया जाता था 333, आज दिया जाता है 359 पर डे का। ध्यान रखना, ये पेमेंट जरूर ध्यान रखना। अगर कुशल व्यक्ति है तो उसे यहां पर 283 पर डे पहले दिया जाता था, आज दिया जाता है 309 रुपए। वही अर्धकुशल को 271 रुपए मिलते थे, आज मिलते हैं 297। वही अकुशल व्यक्ति था उसको 259 रुपए दिए जाते थे, आज मिलता है 285 पर डे। तो यह चीज भी आप लोगों को यहां से याद रखनी है, ध्यान रखना है। इधर बात करें हम लोग पारिश्रमिक जो भुगतान है वो किस प्रकार से दिया जाता है, तो 15 दिन तो आप लोगों से काम करवाएंगे, 15 दिन आपके काम को हो गए तो 15 दिन पश्चात आपके खाते में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहां पर दे रखा है कि किस प्रकार किया जाएगा, 15 दिवस का कार्य पूर्ण होने पर आगामी 15 दिवस में बैंक अकाउंट में आपके जमा हो जाएंगे। तो ये वाली बात भी हमें ध्यान रख रहा है, शाबाश। चलो जी, इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा, आपको टेंशन मत करना है ना, पीडीएफ एग्जाम ट्रैक एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। राम राम जी, पारिश्रमिक भुगतान श्रम विभाग के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूर दरों के अनुसार किया जाएगा। यहां पर पूछ ले कि इसका जो यहां पर भुगतान है वो कौन करता है, तो ध्यान रखना श्रम विभाग के द्वारा इसका जो पारिश्रमिक है वो निर्धारित किया जाता है। बात समझ में आ गई, चलते हैं आगे, अगली बात करते हैं। दिख नहीं रहा, चलो जी इसका इलाज करते हैं भाई साहब। देखो अच्छे से सही नहीं दिख रहा है क्या भाई? अब भाई साहब दिख तो रहा होगा यार, थोड़ा सा कर लो रे मैनेज, ठीक है, दिख रहा है ना थोड़ा सा पर डे। मैं पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा लाला, तब दिख जाएगा और अच्छे से, है ना। ये तो सेटिंग छिड़ गई कहीं ना कहीं से। चलो जी बात करते हैं हम लोग। साफ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, काम चला लो। सर माफ करना, सारणी ऊपर से नीचे देखो, उच्च कुशल लो ना सबसे पहले, उच्च कुशल यहां पर जो अच्छा है, सबसे जो सबसे अच्छा है उसको 359 रुपए मिलेंगे, जो उससे नीचे है
उसे 359 मिलेंगे जो उच्च कुशल है। आपका जो कुशल है ओनली उसको 309, यहां पर जो इससे थोड़ा सा अर्ध कुशल है उसे 297, जो सबसे कमजोर उसको 285 रुपए। तो यहां पर ज्यादा से कम की तरफ आओ ना, कहां दिक्कत है। इधर बात करें हम लोग अगली, तो अगली बात करें यहां पर, तो ध्यान रखना आर्थिक समीक्षा 2023-24 का डाटा ध्यान रखना है और आर्थिक समीक्षा 2024-25 का भी आपको डाटा ध्यान रखना है। 10,824 कार्य स्वीकृत किए गए थे 2023-24 के अंतर्गत। 339 करोड़ का यहां पर भुगतान किया गया। उनमें से हम लोग बात करें 303.19 लाख जो परिवार है इनको रोजगार भी दिया गया। साथ में 202.61 लाख मानव दिवस भी इसके अंतर्गत सृजित किए गए। वहीं हम ध्यान रखने आर्थिक समीक्षा 2024-25 की, तो 2,746 कार्यों को मंजूरी दी गई जिसमें 113.61 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया। 6.53 लाख यहां पर परिवारों को रोजगार दिया जा चुका है। ध्यान रखना अगर यहां पर पूछे 2024-25 में तो 1.83 लाख परिवारों को रोजगार दिया गया था। यहां रखिएगा 86.48 लाख मानव दिवस को रोजगार भी दिया जाता है। इसका जो अंकेक्षण किया जाता है वो किया जाता है किसके द्वारा, तो नगर पालिका एक्ट के द्वारा जो यहां पर कमेटी बैठती है, कौन सी कमेटी, वित्त समिति, इसके द्वारा इसका अंकेक्षण किया जाता है। वहीं हम लोग बात करें योजना के कौन कौन से यहां पर कार्य किए जाते हैं, तो कार्य भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। पर्यावरण संरक्षण का हुआ, जल संरक्षण का हुआ, स्वच्छता का काम हुआ, यहां पर संपत्ति विरूपण रोकथाम हुए, तो इस प्रकार के यहां पर कार्य किए जाते हैं। सेवा कार्यों में जैसे गौशाला वगैरह है तो यहां पर आप लोगों को श्रमिक कार्य करवा लिया जाएगा। हेरिटेज संबंधित कोई कार्य तो आप लोगों से करवा लिया जाएगा। एमटीएस वर्क है तो आप लोगों से यहां पर करवा लिया जाएगा। इधर हम लोग बात करें यहां पर अन्य कार्यों में, तो नगरीय निकायों व सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा करना भी इनका दायित्व होगा। आवारा जो पशु है इनको पकड़ने के लिए इनको लगाया जा सकता है। नगरीय निकास क्षेत्र में पार्किंग विकास है इनके लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी कार्य दिया जाएगा वो इनको यहां पर करना पड़ेगा। तो ये कार्य यहां पर होंगे। आर्थिक समीक्षा इनके थोड़े से डाटा हैं जो देखने ही पड़ेंगे भाई साहब, ये तो पढ़ने ही पड़ते हैं हम लोगों को। बिल्कुल सोनू जी वेलकम है, पिंकी जी वेलकम है जनाब। अगली बात करें शिकायत का निवारण यहां पर किस प्रकार किया जा सकता है। क्या शिकायत कर सकते हैं हम लोग, तो ध्यान रखिएगा शिकायत कर सकते हैं हम लोग कौन सी साइट पर। लालाओ कहां गई, शाबाश फाइल एक साथ ही, चलो जी। यहां पर हम लोग बात करें तो यहां से ध्यान रखना शिकायत जो हम लोग कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं कहां पर, IRGY अर्बन MTS पोर्टल के ऊपर जाकर आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। राज्य सरकार के जनसंपर्क पोर्टल 181 पर भी टोल फ्री आप लोग शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके निवारण की बात करें तो यहां पर सुनेगा कौन, तो जिला कलेक्टर, नगर निकाय आयुक्त या फिर अधिशासी जो अधिकारी है वो इन कंप्लेंट्स को सुनेगा। साथ में ध्यान रखना शिकायतों का नगर निकाय के द्वारा 7 दिवस के अंतर्गत तथा संबंधित जिला कलेक्टर के द्वारा 10 दिवस में इनका निराकरण भी किया जाएगा। नगर निकाय है तो 7 दिन में, जिला कलेक्टर 10 दिन में इनका आप लोगों को निराकरण करके दे देगा। बात समझ में आ गई, शाबाश। बिल्कुल इसमें पढ़ना पड़ेगा नहीं तो खेल बिगड़ जाएगा। अगली बात करते हैं, अगली बात करें तो यहां पर प्रशासनिक जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। निकाय स्तरीय समन्वय समिति होती है जहां पर इसका अध्यक्ष जो होता है वो या तो होगा आयुक्त या फिर होगा आपका अधिशासी अधिकारी जिसको ईओ बोलते हो आप लोग। यहां पर हम लोग बात करें जिला स्तरीय समन्वय समिति, इसके अंतर्गत इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है जिला कलेक्टर। और वहां पर यहां पर जो बैठक होती है वो मासिक होती है, 1 महीने में बैठक होना अनिवार्य है। संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त इसका अध्यक्ष होता है, यहां पर द्वैमासिक बैठक होती है। वहीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बात करें तो यहां पर सचिव स्वायत्त शासन विभाग इसका अध्यक्ष होता है और त्रैमासिक यहां पर क्या होती है, बैठकें होती है। ठीक, अगली बात करें हम लोग, तो अगली बात करें तो यहां पर पंजीकरण प्रक्रिया की और बात करते हैं। पंजीकरण किस प्रकार से आप लोग करवा सकते हैं, इसके अंदर डाटा ज्यादा नहीं है पर थोड़ा है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देखना है। वही हम लोग पंजीकरण प्रक्रिया की बात करें तो पोर्टल पर संबंधित नगर निगम, परिषद और पालिका जॉन कार्यालय ई-मित्र सेंटर के माध्यम से यहां पर पंजीकरण करवा सकते हैं। यहां पर जब पंजीकरण करवाने जाएं तो जॉब कार्ड हेतु अलग अलग पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहां पर प्रस्तुत आवेदन का संबंधित नगर निकाय द्वारा सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन करने के बाद आपका जॉब कार्ड यहां पर बना दिया जाएगा। जॉब अगर आप लोग मांग रहे तो जॉब मांगने पर जॉब कार्ड के आधार पर आपको 15 दिवस के अंतर्गत यहां पर काम भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इस प्रकार का यहां पर हम लोगों ने प्रावधान कर रखा है। बिल्कुल गॉड करे पूछे नहीं डाटा, देखो कुछ भी पूछ सकता है, हमें बिल्कुल तैयार होके जाना है। पद बहुत कम है, अगर कुछ ऐसी चीज दे दी हम लोगों ने छोड़ और जिसने पढ़ी उसने कर दी, भाई साहब हमारा काम खराब हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस प्रकार के डाटा मैंने आप लोगों के लिए डाले हैं इस योजना के अंतर्गत।
पीडीएफ आपको एग्जाम ट्रैक एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, तो वहां से जाकर निकाल लेना। रात को डलेगी, अभी नहीं डलेगी, मैं पहले ही बता दूं आपको कि भाई साहब अपनी टीम ज्यादा बड़ी नहीं है, तो यहां पर धीरे धीरे सारी चीजें होंगी। 35 टेस्ट पेपर की टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। पहला टेस्ट फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, जाकर आप लोग अपना चेक कर सकते हैं। और जिसको परचेज करनी है बिल्कुल 299 के अंतर्गत ये आप लोगों को मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एग्जाम ट्रैक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाइएगा। बिल्कुल हम लोग बात करने वाले हैं आपकी राष्ट्रीय शहरी जो आप लोगों की आवाज आजीविका मिशन है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यानी कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो योजना है आपकी, इसके संदर्भ में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जल्दी से एक बार सभी साथी आ जाएं। वेलकम है आप सभी का। तो बिल्कुल बहुत कम समय के अंतर्गत हम लोग सारी जो इस योजना की जो फैक्ट है उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पर किसके संदर्भ में, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आप लोगों से कि ये प्रारंभ कब हुई, इसका पहले नाम क्या हुआ करता था, वर्तमान में नाम क्या है, ये सारी बातें यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि आपकी राष्ट्रीय शहरी आजीविका जो मिशन है, इसका पूर्ववर्ती नाम क्या है, यानी कि पहले नाम क्या हुआ करता था, इसकी सबसे पहले बात करते हैं। तो पहले इसका नाम हुआ करता था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। आप लोगों से एग्जामिनर पूछ सकता है कि आपकी जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, इसका पूर्ववर्ती नाम क्या है। तो ध्यान रखना है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इसका पहले नाम हुआ करता था। पूछ ले इसका वर्तमान में नाम क्या है, तो हमें ध्यान रखना है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया है। अगर इसका नाम पूछे कि वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो इसका वर्तमान में नाम ध्यान रखना है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है, याद रहेगा जहां तक उम्मीद है। आगे हम लोग बात करें इसको प्रारंभ कब किया गया, शुरुआत कब हुई इसकी, तो ध्यान है इसकी शुरुआत हुई 24 सितंबर 2013 को। डेट याद रखनी है कि आपसे पूछ ले यहाँ पर किस योजना की, कि आपकी राष्ट्रीय शहरी आजीविका जो मिशन योजना है ये राजस्थान में या फिर हम कहें भारत में कब स्टार्ट हुई, तो ध्यान 24 सितंबर 2013 को इसको प्रारंभ किया गया था। पूछ सकता है आपके किस मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया, तो यहाँ पर ध्यान रखना आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय है भारत सरकार, इसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। स्पेशल राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में ये स्टार्ट है। इधर बात करें इसका ध्येय वाक्य क्या है, मेरा रोजगार उन्नति का आधार, ये इसका ध्येय वाक्य है। अच्छा ऐसी बात है, तो वो सेविंग ही रखेंगे, टेंशन मत करो। ये तो क्या कभी कभी घर वालों की क्या है कि ख्वाहिशें होती है ना, तो घर वालों की ख्वाहिशें भी पूरी करनी पड़ जाती है, तो इस वजह से मुझे भी अच्छी नहीं लगती, पर क्या रे क्या। ठीक है, घर वालों के पास जाते हैं तो थोड़ा सा ठीक होके जाना पड़ता है, लगने चाहिए उनके हाँ हमारे बच्चे अभी बड़े नहीं हुए। तो यहां पर हम लोग बात करें ध्येय वाक्य मेरा रोजगार उन्नति का आधार, ये आपकी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की क्या है, तो टैगलाइन है, यानी कि ध्येय वाक्य है। अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ पर और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। अगर इसके वित्त पोषण की बात करें, ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। ध्यान रखना है कि पूर्व में इसके अंदर जो वित्त पोषण हुआ करता था वो 75:25 हुआ करता था, यानी कि यहाँ पर केंद्र सरकार 75% हिस्सेदारी रखेगी और वहीं 25% राज्य सरकार की हिस्सेदारी रहेगी। यानी इसमें जो खर्च किया जाएगा उसका 75% आपकी केंद्र सरकार का और 25% आपकी किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन ये पहले था। अगर आज की हम लोग बात करते हैं तो आज ध्यान रखना है 60-40 को रेशो। आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा तो आज यही पूछेगा। अगर उसे घुमा फिरा कर पूछना होगा तो वो पूछ सकता है कि यहां पर आपकी पहले कितना था, आज कितना है, कितने का चेंजेज हुआ, इस प्रकार का प्रश्न कर सकता है। तो हमें दोनों चीज ध्यान रखनी है, पहले था 75-25, आज है 60-40। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं ना? नहीं भाई, 24 ही है भाई जनाब। अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। अगली बात करें तो यहाँ पर पात्रता क्या रहेगी इसके अंतर्गत, तो इसको हम लोग जब बात करें, इसको जब स्टार्टिंग की गई थी उस समय यहाँ पर इसके लिए पात्रता केवल बीपीएल परिवार हुआ करते थे। लेकिन आज की जब हम लोग बात करते तो आज इसके अंतर्गत आप लोग बीपीएल परिवार है, स्टेट बीपीएल परिवार है, या फिर आप लोग यहाँ पर अंत्योदय परिवार के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, या फिर हम लोग बात करें 3 लाख से कम वार्षिक आय जिनकी है, आय वाले जो शहरी लोग हैं वो यहाँ पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बात समझ में आई? यानी कि यहाँ पर पात्रता जो रहेगी वो पात्रता कौन कौन इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं, किसको फायदा मिलेगा, जो बीपीएल परिवार से हैं, जो यहाँ पर स्टेट बीपीएल से आते हैं, या फिर यहाँ पर जिनकी आय 3 लाख से कम है, या फिर अंत्योदय परिवार से आते हैं, उनको इस योजना का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। आगे देखते हैं, अगली बात करते हैं। अगली बात करें तो यहां पर इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये प्रमुख उद्देश्य भी हम लोगों को ध्यान में रखने हैं। यहां पर पूछ लेगा आप लोगों से कि आपकी जो यहां पर शहरी आजीविका योजना है, मिशन है, इसके क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य हमें ध्यान रखने हैं।
जैसे कि शहरी बेघरों को यहाँ पर आश्रय प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। गरीबों को मजबूत आधारभूत स्तर की संस्थाओं में संगठित करना, यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में गरीबियों को कम करना, यहाँ पर स्वरोजगार उद्यम स्थापित करना एवं इसके लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना, ये इसका टारगेट है। वहीं शहरी क्षेत्र के जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर क्षमता का निर्माण करना, या फिर हम लोग बात करें सामाजिक जुड़ाव और संस्थाओं के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। ये आप लोगों के प्रमुख उद्देश्य हैं आपकी शहरी आजीविका मिशन के। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। अगर बात करें इसके अंतर्गत आप लोगों को और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य जो यहां पर याद करने होंगे, यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस योजना को चलाने के लिए प्रत्येक शहर में एक क्या किया जाएगा, एक शहरी आजीविका केंद्र खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा? एक शहरी आजीविका केंद्र। अब यहां पर इसको खोलने के संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यहां पर शहरी आजीविका जो केंद्र खोला जाएगा उसके लिए कितना यहां पर सहयोग राशि दी जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है, आपको 10 लाख रुपए यहां पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। कितने रुपए? 10 लाख रुपए। यहां पर जो आपका शहरी आजीविका केंद्र जो खुलेगा, इसकी स्थापना के लिए यहां पर आप लोगों को 10 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी और ये प्रत्येक शहर में खोला जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि यहां पर किस प्रकार से ये खोले जाएंगे। अगर 3 लाख से कम जनसंख्या है तो यहां पर एक आपका शहरी आजीविका केंद्र खोला जाएगा। अगर आपके 3 से 5 लाख की जनसंख्या है तो यहां पर आपके 2 खोले जाएंगे। 5 से 10 लाख की जनसंख्या है तो यहां पर 3 खोले जाएंगे और 10 लाख से अधिक है तो ध्यान रखना आप लोगों के कितने खोले जाएंगे? 8। बात समझ में आ गई? क्या बात क्लियर होगी? यहां से चीजें अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर देना है। पहली बार विद्यार्थी आया है तो हम यहां पर आपको कम से कम समय में आपके अच्छे सारे फैक्ट है जो आप लोगों के पास उपलब्ध हो जाए। आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं कि शायद 3 योजना मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं और चौथी या 5वीं योजना ये चल रही है और बाकी की भी इसी तरह से आप लोगों को चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो अच्छी लगे चीजें, चैनल को अच्छे से देखना। चीजें अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। इधर हम लोग बात करिए कार्य क्या करेगा। भाई जो आप बना रहे हो शहरी आजीविका केंद्र, ये काम क्या करेगा? तो यहां पर ध्यान रखना, शहरी गरीब अपनी सेवाएं तथा उत्पाद बेच सकते हैं यहां पर, तथा साथ ही प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण लेने का कार्य जो यहां पर ये करवाएगा आपका शहरी आजीविका केंद्र। वही ध्यान रखना, इसके तहत शहरी गरीबों को सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन किया जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। यहां पर हम लोग देखिए कुछ विशेष बातें जो आप लोगों को यहां से ध्यान रखनी है। सर्वप्रथम इस योजना को जब स्टार्ट किया था राजस्थान ने, तो राजस्थान ने 40 शहरों के अंदर इसको स्टार्ट किया था, जिनमें से 33 आपके जिला मुख्यालय थे और यहाँ पर 7 अन्य कस्बे जैसे सुजानगढ़ हो गया, आपका किशनगढ़ हो गया, मकराना हो गया, ब्यावर हो गया, भिवाड़ी हो गया, हिंडौन हो गया, गंगापुर सिटी हो गया। हमारा शहर भी आ गया गंगापुर सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके इनके अंतर्गत इस योजना को स्टार्ट किया गया था, लेकिन वर्तमान में 2016-17 की बात करें तो इसे राज्य के नगर निकायों में लागू कर दिया है। ठीक है, सभी नगर निकायों के अंतर्गत ये लागू है। प्रेजेंट टाइम पे हम लोग देखें, मयंक जी क्लास करंट की देखो 4 क्लासें मैं डाल चुका हूं भारद्वाज जी, 1 क्लास अभी और बाकी है और तुम्हारा सपोर्ट रहा, विद्यार्थियों को सपोर्ट रहा तो 1 क्लास और एग्जाम से पहले आपको दूंगा, जिसमें 200 से 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा आप लोगों की। लेकिन ये संभव हो पाएगा आपके सपोर्ट से। इधर बात करें हम लोग आर्थिक समीक्षा 2024-25 की बात करें तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि यह मिशन राजस्थान की 213 शहरी स्थानीय निकायों में प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये भी कुछ यहां से डाल लेंगे आप लोग अपने साथ। बिल्कुल जी, खम्मा घनी साहब वेलकम है, बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे। बस मेरे पास थोड़ा सा ये जो बॉडी दिख रही है ना, बिल्कुल है ना, हाँ, ये ठीक ठाक साथ दे दे और चीजें आप लोगों की चलती रहे। अगर तबीयत ठीक रही तो बिल्कुल आपके लिए पॉसिबल जो होगा वो बिल्कुल करूंगा। प्रमुख घटकों की बात करें, इसके अंदर प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास इसके प्रमुख घटक है। वही क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण यहाँ पर इसके महत्वपूर्ण घटकों में शामिल है। शहरी बेघरों के आश्रय की योजना इसके अंदर शामिल होगी। अभिनव और विशेष परियोजना है उनको यहाँ पर शामिल किया है। स्वरोजगार कार्यक्रम इसके अंतर्गत किया जाएगा और शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता इसके अंतर्गत दी जाएगी। ये कुछ आप लोगों के यहाँ पर फैक्ट है जो ध्यान रखने आपको एक इस योजना के बारे में। अगली योजना और करेंगे, बिल्कुल जी राहुल यादव जी, राम राम साहब, वेलकम है आपका भी। एक बार फिर एग्जाम ट्रैक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों जल्दी से आ जाइएगा, बिल्कुल आपकी क्लास स्टार्ट है और आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आपकी इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना, इसकी चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपको सभी योजनाएं बिल्कुल बहुत कम समय में और सारी अपडेट यहाँ पर आपको डाली थी, उसी प्रकार से इस योजना को भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल 5 से 10 मिनट का वीडियो जिसके अंदर सभी आप लोगों के जो अपडेट है, इसके अंदर जो भी फैक्ट है वो आप लोगों को मिल जाए। तो बात करते हैं हम लोग, इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि इसकी घोषणा कब की गई थी। तो इसकी जो घोषणा की गई थी वो आपका बजट था 2021-22 का, इसके अंतर्गत इसकी क्या की गई थी, घोषणा कर दी गई थी।
वही बात करें कि जो आरंभ की तिथि है वो आपकी 16 अगस्त 2021। अब इस बात पर आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी सवाल उठाएंगे कि गुरुजी इसकी 18 अगस्त भी यहाँ पर बताई गई है, लेकिन पिछले पेपर को हम लोग देखते हैं तो वहां पर 16 अगस्त 2021 मानी गई थी। तो कहीं आप लोग को 16 अगस्त मिल जाएगा, कहीं आपको 18 अगस्त मिल जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर पेपर में दोनों डेट दी जाती है तो आंसर जो करना है वो 16 अगस्त 2021 को हमें करना है। वहीं हम लोग बात करें योजना की जो अवधि रही वो कब से लेकर कब तक की रही, तो आपके 31 मार्च 2022 तक इसकी योजना की अवधि थी, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया था आगे और बढ़ाकर इसको 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया था। ध्यान रखेंगे इस योजना का जो मेन उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर कोरोना से जो प्रभावित स्ट्रीट वेंडर सहित जो शहरी क्षेत्र के जो युवा बेरोजगार थे उनको भाई साहब स्वरोजगार दिलवाने और पुनर्स्थापना के लिए यहाँ पर कुल 5 लाख लोगों को जो इसकी वैधता रखी गई वो कितने लाख लोगों को, तो ध्यान रखना 5 लाख लोगों को यहाँ पर ब्याज मुक्त 50,000 रुपए तक का बिना कोई गारंटी के ऋण उपलब्ध करवाना। सीधी भाषा में हम लोग कहें तो यहाँ पर आपको 50,000 रुपए का ऋण बिना गारंटी के इस योजना के अंतर्गत प्रावधान देने का जो प्रावधान है वो किया गया था। बात क्लियर हो गई होगी। जीके वाली क्लास देखो, मैंने कहा था कि जीके वाली जो क्लासें हैं वो यहाँ पर आप लोगों को एक क्लास जिसके अंदर पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट, जैसे इतिहास की क्लास हो चुकी है ऐसे हम लोग अदर क्लास करेंगे 23 तारीख तक, ताकि हमारी जल्दी से ये सारी चीजें हो जाए। इधर बात करें हम लोग यहाँ पर तो तीनों फैक्ट आपके समझ में आए होंगे। घोषणा कौन से बजट में हुई, इसके बाद आरंभ की तिथि क्या है, योजना की अवधि क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। साथ ही हम लोग बात करें नोडल विभाग, इसका जो नोडल विभाग है वो कौन सा है, तो आपका स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान है जो इसको यहाँ पर इसकी देखरेख में इसको स्टार्ट किया गया था। अब बात करें यहाँ पर तो इसका जो क्रियान्वयन देखरेख कर रहा है वो कौन कर रहा है, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को इस योजना के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि उपखंड अधिकारी द्वारा उनके कार्य क्षेत्र में रह रहे अथवा व्यापार कर रहे लोगों को सत्यापन किया जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है, जिला स्तर पर तो आपका जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी जो होगा उनके कार्य क्षेत्र में जो रह रहे लोग उनको यहाँ पर ध्यान में रखेगा। इसका जो नोडल विभाग रहेगा मेन वो रहेगा आपका स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारी राज्य सरकार के द्वारा पूर्णतः ये स्टार्ट किया गया है। 100% इसके अंदर जो हिस्सेदारी है वो आपकी राजस्थान सरकार की है। इसके अंदर पात्र कौन लोग होंगे, यानी कौन कौन इसके अंतर्गत पात्र रहेंगे, तो ध्यान रखना इस योजना के अंतर्गत जो पात्र लोग रहेंगे उनके बारे में जरूर हम लोगों को यहाँ से ध्यान में रखना है। जो शहरी यहाँ पर क्षेत्र के निवासी होना चाहिए एक तो इस योजना का लाभ लेने के लिए। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर कि आपकी आयु है वो 18 से 40 इसमें रखी गई थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इसकी ध्यान रखना बाद बढ़ा दी गई थी और 18 से 60 वर्ष इसकी कर दी गई थी। तो 18 से 40 ध्यान रखना है प्रारंभ के अंतर्गत, और बाद में इसकी जो है वो 18 से 60 वर्ष कर दी गई थी। व्यक्तिगत आय की बात करें तो 15,000 रुपए प्रति माह, या फिर हम लोग बात करें इससे कम होनी चाहिए 15,000 रुपए प्रति माह, इससे कम। और पारिवारिक जो आय है वो यहाँ पर 50,000 रुपए मासिक या फिर इससे कम होनी चाहिए, तो वो इस योजना का लाभ ले पाएगा। वहीं बात करें इसके अंतर्गत चयन का जो आधार है वो क्या रहेगा, तो चयन का आधार रहेगा पहले आओ पहले पाओ, ये इसके अंतर्गत चयन का आधार रहने वाला है। वहीं बात करें इसके अंतर्गत एक विशेष बात जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि आयु की पात्रता केवल बेरोजगार युवाओं के लिए होगी। यहां पर जो आपकी एज लिमिट जो रखी गई है वो बेरोजगारों के लिए होगी। इसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स है या फिर अन्य, इनके लिए कोई भी आपकी जो आयु है इसका आधार यहां पर नहीं रखा गया है। आगे देखते हैं हम लोग और कौन सी महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। तो यहां पर लाभार्थी की जो श्रेणी है वो 3 श्रेणियां रखी हुई है। जैसे कि हम लोग बात करें जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत शहरी बेरोजगार जिसको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा हो वो इसका पात्र होगा। वहीं शहरी स्ट्रीट वेंडर्स है जिनमें सर्वे में चिन्हित किया गया हो या फिर सर्वे से वंचित स्ट्रीट वेंडर जिन्हें निकाय द्वारा जारी किया गया हो वो यहाँ पर पात्र होंगे। 7 असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगार जैसे कि हेयर ड्रेसर हो गए, कुम्हार हो गए, खाती हो गए, मोची हो गए, मिस्त्री हो गए, चाट वाला हो गया जो शहरों में रह रहा है वो यहाँ पर इसके लिए पात्र होगा। इसके अलावा ये मैंने आपको बताई दी कि राजस्थान के स्थायी निवासी होना चाहिए, 15,000 रुपए कम से कम एक महीने की उसकी आय से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वही 50,000 रुपए यहाँ पर उसकी पारिवारिक जो आय है वो होनी चाहिए, वही इसका पात्र रहेगा। बिल्कुल जी, वेलकम है सर। सभी योजनाएं बिल्कुल सिम्मी जी आपकी 5 योजनाएं करवा दी थी, छठी ये रही, 7वीं आधी 1 घंटे बाद आपकी हो जाएगी और इसके बाद एक योजना और बचेगी उसको मैं करवा दूंगा। इसके बाद हम लोग बात करें ऋण जारी किए जाने की समय सीमा क्या रहेगी, किस प्रकार से ऋण जारी किया जाएगा। तो सामान्यतः आवेदन के 25 दिन के भीतर यहां पर ऋणदाता संस्थान द्वारा स्वीकृत कर दिया जाएगा और नोडल अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच 15 दिन के अंतर्गत इसकी हो जाएगी।
वहीं संबंधित ऋणदाता संस्थान द्वारा जांच करने एवं स्वीकृति 7 कार्य दिवस यानी कि 7 दिन का वो समय लेगा। क्रेडिट कार्ड की डिलीवरी 3 दिन के अंतर्गत आप लोगों की हो जाएगी। ये आपके यहाँ पे इस योजना को जारी करने की डेटें हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है, इनको याद रखो तो ठीक, नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम होती है। वहीं ऋणदाता संस्थान, कौन कौन ऋणदाता संस्थान रहेंगे तो ये जरूर हम लोगों को याद रखने हैं। जैसे कि आपका शेड्यूल कॉमर्शियल जो बैंक है वो यहाँ पर ऋणदाता संस्थान होगा। आपका रीजनल जो रूरल बैंक है ये भी इसमें शामिल है। कोऑपरेटिव बैंक है उनको भी शामिल किया है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस बैंक है इनको भी शामिल किया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनको भी शामिल किया है। लाभार्थियों की जिलेवार बैंकवार संख्या का निर्धारण राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति की अनुशंसा के आधार पर बैंकों की शहरी शाखाओं के आधार पर किया जाएगा। तो यहां पर इस प्रकार से ऋणदाता संस्थान है, इनको यहां पर चयनित किया गया है। साथ में हम लोग और भी चीजें देखें तो कुछ और विशेष बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसके अंदर आप लोगों को एप्लीकेशन दायर करनी है तो यहां पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, प्रक्रिया शुल्क इसमें नहीं है। यह योजना पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस पर स्टाम्प शुल्क किसी भी प्रकार का नहीं लिया जाएगा। मोटेरियम अवधि इसकी 3 माह की रहेगी। पुनर्भुगतान अवधि ये जरूर ध्यान रखना, इसका जो पुनर्भुगतान किया जाएगा, जो वापस से आप लोगों को दिया जाएगा, वो यहाँ पर भाई आपको कर्जा तो ले लिया लेकिन देना तो पड़ेगा, चुकाना तो पड़ेगा। तो साल भर में आपको चुकाना है, लेकिन साल भर क्या गुरुजी जैसे लेंगे वैसे स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, आपके शुरू के 3 माह किसी प्रकार का आपको वापस से ऋण नहीं देना। आपको जो देना है वो चौथे माह से यहाँ पर स्टार्ट करना है और चौथे माह से लेकर 15 माह तक यानी कि 12 किस्तें हो गई और 12 किस्तों में इसको वापस से लौटाना भी है। भाई लाभार्थी की उपयुक्त पहचान के लिए संबंधित निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी अथवा उल्ल प्रतिनिधि की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, बात सारी समझ में आ गई होंगी। साथ में हम बात करें स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो कौन है? आपके झावरलाल खर्रा जी हैं वर्तमान टाइम पे। वहीं 31 मार्च 2024 तक की बात करें, जब तक इसकी डेट थी इस योजना की, तब तक 6,56,000 आवेदन बैंकों के अंतर्गत आए थे। उनमें से 2,49,000 लाभार्थियों को 710 करोड़ रुपए की राशि यहां पर वितरित कर दी गई थी। तो ये भी डाटा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि इनको हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल जी, राम राम साहब। किसमें? इसमें भी नौकरी लोगी क्या? चलो, इसके अलावा आप लोगों के लिए ध्यान रखना, जो टेस्ट सीरीज है बिल्कुल आप लोगों के 2 दिन के लिए F149 में है और यहाँ पर 35 टेस्ट पेपर है। इसमें 20 फुल लेंथ के आपके, 10 टॉपिक वाइज और 5 आपके सब्जेक्टिव वाइज। कल और परसों में आपके सारे जो टेस्ट है वो अपडेट हो जाएंगे भाई। इसके बाद हम लोग बात करें, आप लोगों के लिए 1 शॉट वीडियो है वो बिल्कुल आप लोगों को मिल रही है। जैसे पॉलिटी की क्लास आपकी कल हो जाएगी 1 शॉट वीडियो, जिसमें पूरी पॉलिटी खत्म आपकी। इसी प्रकार से आपकी करंट अफेयर्स, आपकी आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान भूगोल, इस प्रकार की सारी क्लासें आप लोगों को मिल जाएंगी। जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आया है तो क्लासें जरूर देखिएगा। चीजें अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा और जो भी आपका सजेशन हो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सही बात है देवेंद्र जी। एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एग्जाम ट्रैक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाइएगा, बिल्कुल आपकी क्लास में यहां पर वेलकम है। तो आज के सेशन में यानी कि इस सेशन में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, जो कि शहरी जो आवास योजना है इसके संदर्भ में यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी पहली बार विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ा है तो पहले पूरी क्लास को देखिएगा। बहुत कम समय में आपके सारे जो फैक्ट है उनको यहाँ पर क्लियर किया जाएगा, ताकि एग्जाम में इस क्लास से आपको फायदा मिल पाए। जैसे कि आपकी 7वें नंबर की ये क्लास है, यानी कि 7 योजनाएं हमारी हो जाएंगी। एक योजना और आप लोगों की बचेगी, उसको भी इसी प्रकार से हम लोग जल्द ही कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद इसकी एक प्रैक्टिस क्लास आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर आपके पहले प्रश्न तो नहीं, ये तो आपके पहले फैक्ट की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसका जो प्रारंभ किया गया था वो 25 जून 2015 को इसको प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ हुई थी ये? तो ध्यान रखना, 25 जून 2015 को ये प्रारंभ की गई थी। वहीं इस योजना की जो अवधि रहेगी वो 31 दिसंबर 2024 थी। अगर बात करें इससे पहले की तो ध्यान रखना, पहले ही 31 मार्च 2022 थी, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया था। बिल्कुल सारे जो नए फैक्ट है आपके वो भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। एक बार क्लास को यहाँ पर शेयर कर दिया जाए। जो भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है वो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए इस नंबर पर ज्वाइन यूआरएल लिखकर भेज दे। ठीक है, तो आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। लालाओ, अभी आपकी क्लास, शाबाश जी,
चलो, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों से आपकी जो प्रधानमंत्री आप लोगों की आवास योजना है इसके संदर्भ में। कविसा जी खम्मागणी साहब वेलकम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो तो लालो आगे की बात करते हैं हम लोग, अगली बात करते हैं जो आप लोगों से यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलो हो गई फिर तो, धन्यवाद जनाब जी। अब बात करते हैं यहाँ पर आदर्श वाक्य क्या रहेगा इसका, तो सभी के लिए आवास इसका आदर्श वाक्य है। देखो इसकी योजना का आप लोगों को एक तो ध्यान रखनी है कब प्रारंभ हुई, इसकी समय सीमा कब तक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो सभी के लिए आवास। इसका जो पहले नाम हुआ करता था वो पहले इसका पुराना जो नाम था वो था इंदिरा आवास योजना। कौन सा? इंदिरा आवास योजना। इसे वर्तमान में कर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना। वही देखिए हम लोग इसका नोडल जो विभाग है वो है आपका आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार, यानी कि भारत सरकार के द्वारा ये संचालित है। अब बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में जो झुग्गीवासी है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, यानी कि ईडब्ल्यूएस हम लोग कह सकते हैं, और निम्न वर्ग है एलआईजी जिसको कहते हैं, और मध्यम आय समूह वर्ग है, या फिर श्रेणियों से संबंधित अन्य लोगों की आवास आवश्यकता को पूरा करवाना। भाई ऐसे लोग जो अपना घर नहीं बना सकते, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, गरीब है, तो उनके लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री कुछ आर्थिक सहायता करेगा जिससे कि वो अपना मकान यहाँ पर बना सके। तो यही इसका क्या है, मेन उद्देश्य है। बिल्कुल जी, सभी का वेलकम है। आगे बात करते हैं, इधर बात करें हम लोग प्रधानमंत्री इस आवास योजना शहरी की प्रारंभ के समय इसके 3 फेज थे। तीनों फेजों के बारे में हमें ध्यान रखना है। पहला फेज इसका चला था अप्रैल 2015 से लेकर मार्च 2017 तक। इसके तहत कार्य 100 से अधिक शहरों में यहां पर घरों का निर्माण करना इसका टारगेट था। वही फेज 2 की बात करें तो फेज 2 के अंतर्गत समय था अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2019 तक। इसके अंतर्गत 200 से अधिक शहरों में घरों का निर्माण इसका टारगेट था। वही बात करें फेज 3 की, तो फेज 3 के अंदर समय था अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2022 तक का। वहीं हम लोग बात करते हैं इसमें शेष लक्ष्य को पूर्ण किया गया था। इधर बात करें इसका वित्त पोषण, यहां पर सामान्य राज्यों में केंद्र और राज्य का जो है 60:40 हिस्सेदारी है। 60 यानी कि केंद्र सरकार और आप लोगों की 40 जो है आपकी यहां पर किसकी हो जाएगी, आपकी राज्य सरकार की हिस्सेदारी रहेगी। वहीं देखिए उत्तर पूर्व एवं हिमालयी राज्यों में केंद्र और राज्य का 90:30 यहां पर रहेगा। बिल्कुल जी हाँ। आगे की बात करते हैं हम लोग यहां से, अगली बात करें तो नोडल एजेंसी कौन कौन सी है इसकी, तो नेशनल हाउसिंग बैंक इसकी नोडल एजेंसी है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी नोडल एजेंसी है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आप लोग योवर जनरी, ये आपकी क्या रहेंगी, इसमें नोडल एजेंसियां रहेंगी। वहीं हम लोग बात करें इसका ऋण पुनर्भरण की जो अवधि है वो 20 वर्ष, यानी कि 20 वर्ष के अंतर्गत आप लोगों को इसको जमा करवाना पड़ेगा। ये भी इसके अंतर्गत आप लोगों को यहां से ध्यान रखना है। बिल्कुल जितेंद्र बाबू। इधर हम लोग बात करें यहां पर पात्रता क्या रहेगी, तो पात्रता में ध्यान रखिए इस योजना में लाभार्थी के पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए भाई, उसी को यहां पर ये योजना है इसका लाभ मिल पाएगा। क्या बात ध्यान रखेंगे, इस योजना में लाभार्थी के पास पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए तो ही इसका लाभ उठा पाएगा। वहीं हम लोग देखते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके पास पक्का मकान है और निर्मित क्षेत्रफल 21 वर्ग मीटर से कम है तो उन्हें मौजूदा आवासीय इकाइयों को 30 वर्ग मीटर तक बढ़ाने के लिए शामिल किया जा सकता है। मान लो कोई के पास पक्का मकान है लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है वो 21 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं है, तो यहां पर उसे 30 वर्ग मीटर बढ़ाने के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा विकलांग व्यक्ति, एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, ट्रांसजेंडर और महिलाओं को प्राथमिकता इसके अंतर्गत दी जाएगी। इसका भी हमें यहां से ध्यान रख लेना है। आगे बात करते हैं, अगली बात करते हैं। इस योजना के तहत निर्मित मकान का जो मालिकाना हक है वो परिवार के वयस्क महिला सदस्य के नाम से होगा। ठीक है, तो मकान का जो यहां पर मालिकाना होगा वो परिवार की जो वयस्क महिला सदस्य होगी उसी के नाम से यहां पर किया जाएगा। एक लाभार्थी केवल एक बार ही इस योजना का लाभ उठा पाएगा। इधर बात करें हम लोग, आगे बात करें, बिल्कुल जी मधु जी वेलकम है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाभार्थी की श्रेणी यहां पर ईडब्ल्यूएस वर्ग है तो घर का मकान 30 वर्ग मीटर, यहां पर बैंक लोन आपको 6 लाख तक मिलेगा जिस पर सब्सिडी मिल जाएगी आपकी 6.5%। वहीं एलआईजी की बात करें तो यहां पर 60 वर्ग मीटर आप लोगों के घर का क्षेत्रफल और 6 लाख तक आप लोगों को बैंक लोन मिल जाएगा और 6.5% यहां पर आप लोगों को सब्सिडी मिलेगी। इधर बात करें एमआईजी तो 160 वर्ग मीटर यहाँ पर आप लोग घर बना सकते हैं, क्षेत्रफल 9 लाख तक की सब्सिडी बैंक लोन मिल जाएगा और यहाँ पर 4% की आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी।
अगर MIG 2 की बात करें तो यहाँ पर 200 वर्ग मीटर और 12 लाख रुपए तक बैंक लोन मिल जाएगा, जिस पर 3% की आपको सब्सिडी भी उपलब्ध हो जाएगी। बिल्कुल भाटी साहब वेलकम है। AWS 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति इसके अंतर्गत पात्र होंगे। वहीं देखिए LIG 6 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति, MIG 12 लाख रुपए से कम वार्षिक आय, MIG 2 की बात करें तो 12 लाख से अधिक परंतु 18 लाख से कम वाले यहां पर कर सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ। अगली बात करते हैं केंद्रीय अनुदान किस प्रकार से यहां पर आप लोगों को दिया जाएगा। तो यहां पर लाभार्थी नेतृत्व वाली जो व्यक्तिगत आवास निर्माण है, ये पात्र परिवारों को 1,50,000 रुपए की सहायता यहां पर प्रदान करेगा। यहां पर देखिए हम लोग यहां पर तो सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में किफायती जो आवास है प्रति AWS घर के लिए 1.5 लाख रुपए, जहां 35% पर AWS श्रेणी के लिए हो और परियोजना में कम से कम 250 घर इसमें होने चाहिए। इन सीटू स्लैम पुनर्विकास की बात करें तो यहां पर ध्यान देना, निजी क्षेत्र के साथ मिलकर संसाधन के रूप में भूमि उपयोग कर इन सीटू स्लैम पुनर्विकास के अंतर्गत पात्र झुग्गी निवासियों को प्रति घर 1 लाख रुपए यहां पर प्रदान किए जाएंगे। ये आपका केंद्रीय अनुदान रहने वाला है। वहीं ध्यान देना, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की बात करते हैं, क्लैस की बात करते हैं तो बैंक, हाउसिंग फाइनेंस आदि से ऋण लेने पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है और 6 लाख रुपए पर 6.5% सब्सिडी, 9 लाख पर 4%, 12 लाख पर आपको 3%। वर्तमान में यह स्कीम लागू है। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर पहले भी बता दी थी। आगे बात करते हैं, अगली बात करते हैं तो यहां पर विशेष तथ्य जो आप लोगों को यहां से ध्यान में रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये देखो थोड़ी सी जटिल है पर इसको पढ़ना तो पड़ेगा हमें, ऐसे नहीं छोड़ना। क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करना। कम समय में सारे फैक्ट आपके। इस योजना को स्वच्छ भारत मिशन से भी जोड़ा गया, जिसके तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए अलग से देने का प्रावधान किया गया है। भाई स्वच्छ भारत मिशन से भी जुड़ा हुआ है, दोनों को जोड़कर ध्यान रखना है। जिसके तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये भी बात ध्यान रखना कि शौचालय निर्माण के लिए कितने हजार रुपए, 12,000 रुपए इसके अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे। मकान निर्माण के लिए 2,67,000 रुपए यानी कि 2.67 लाख रुपए अनुदान के रूप में देने का प्रावधान किया है तथा यह अनुदान की राशि सीधे बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। 2,67,000 रुपए सीधे आपके अकाउंट में यहां पर शामिल किए जाएंगे। वेब आधारित निगरानी प्रणाली का नाम है, जिसमें PM आवास योजना के तहत एकीकृत आवास पोर्टल भी। वहीं हम लोग बात करें डैशबोर्ड की तो इसमें मिशन की सभी भौतिक और वित्तीय प्रगति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो जाती है। आपको यहां पर सीधा पूछेगा कि कौन सी वेब है, तो ध्यान रखना क्लैप वेब के माध्यम से। सूचना के प्रसार के लिए विकसित ऐप पोर्टल, उमंग ऐप, नीति आयोग डैशबोर्ड, DVT भारत पोर्टल, ये यहां पर आप लोगों के काम में आएंगे। शाबाश, बात करूंगा इसकी भी, थोड़ा सा बस सब्र कीजिएगा। वहीं हम लोग बात करें यहां पर तो ये सारी इनकी फुल फॉर्म है जो हम लोगों को ध्यान रखनी है। ARHC की क्या फुल फॉर्म होती है, RSC रचना की क्या फुल फॉर्म होती है, इस प्रकार से ये फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछ लेगा। ये PDF आप लोगों को आपके एग्जाम ट्रैक एप्लीकेशन पर डाल दी जाएगी, तो वहां से आप लोग ये सारी बातें देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इनकी फुल फॉर्म जरूर ध्यान में रखना है। अब बात करें यहां पर प्रधानमंत्री आवास शहरी 2.0 जो सबसे महत्वपूर्ण आपकी रहेगी, सबसे ज्यादा प्रश्न बनने के चांस यहां से आपके रहेंगे, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। दुष्यंत जी इनमें तो नहीं आएगा। देखो यहां पर हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, मैं आपको बता देता हूं सारी बातें जो आपके काम की है। एक तो इस योजना की स्टार्टिंग की डेट, इसके बाद ये कब तक थी और कब तक बढ़ा दी गई, ये भी बात ध्यान रखनी है। तीनों बातें तो ये ध्यान रखनी है। आदर्श वाक्य ध्यान रखना है, पुराना नाम ध्यान रखना है, नोडल विभाग ध्यान रखना है, इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है वो हमें ध्यान रखना है। ठीक, ये तो आपके पहले पेज में ध्यान रखना है। इसके बाद यहां पर फेज आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि प्रारंभ में कितने फेज में दिखाई गई थी। पहले फेज में यहां पर कितने घर बनाने का यहां पर टारगेट रखा गया, दूसरे फेज में कितना रखा गया, इस प्रकार से यहां पर प्रश्न पूछ लेगा। इसके बाद आप लोगों से वित्त पोषण की यहां पर बात कर सकता है कि वित्त पोषण यहां पर किस प्रकार दिया जाएगा, संघ सरकार का कितना रहेगा, राज्य सरकार का कितना रहेगा, यह भी आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है। ठीक है, वही मैं बात कर रहा हूं जनाब। इधर बात करें इसकी नोडल एजेंसी है, तो नोडल एजेंसी के बारे में प्रश्न पूछ लेगा, इसकी नोडल एजेंसी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है, ये नोडल एजेंसी आपकी नेशनल हाउसिंग बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, योवर जनरी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी पड़ेगी, ये वाली। इधर बात करें हम लोग यहां पर इसका ऋण पुनर्भरण की अवधि, यानी कि कितने वर्ष में आपके जो इंदिरा आवास मिलेगा इसको भरना है, तो यहां पर आपकी पुनर्भरण की जो अवधि रहेगी वो 20 वर्ष की यहां पर रहेगी। पात्रता इसकी क्या रहेगी, तो पात्रता हमें ध्यान रखना है कि यहां पर पक्का मकान नहीं होना चाहिए। यहां पर मान लो आपके घर में पक्का मकान है लेकिन 21 वर्ग मीटर से आपका घर कम है,
तो आपको 30 वर्ग मीटर में शामिल किया जा सकता है। ये आपके इस योजना के अंतर्गत ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा क्या ध्यान रखनी है, इधर यहां पर आप लोग ध्यान रखनी है कि लाभार्थी को यहां पर जो लोन मिलेगा वो कितने का मिलेगा, इसको भी छोड़ दीजिएगा। इधर हम लोग बात करें तो आप लोग सीधे ये वाली चीजें ध्यान रख लेना। यहां पर ये चीजें ध्यान रख लेना कि आप लोगों को यहां पर सब्सिडी मिलेगी, वो किस प्रकार से मिलेगी। अगर 6 लाख रुपए का लोन है आपका तो सब्सिडी मिल जाएगी 6.5%। अगर आपका 9 लाख रुपए का ऋण है 4% सब्सिडी मिलेगी। 12 लाख रुपए का लोन है 3% आपकी सब्सिडी मिलेगी। ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई होगी। चलो जी, धन्यवाद। कोई नहीं, बस एक एक थोड़ा सा वक्त देते जाओ। जैसे ये योजना 2-2 करवा दी एक साथ, तीसरी भी आप लोग की कोशिश करूंगा 10 बजे डाल दी जाए। इसी प्रकार से यहां से विशेष तथ्य क्या क्या है, एक फैक्ट आपका कौन सा है, यहां पर मैं टिक भी लगा देता हूं ताकि अच्छे से आप लोग इन चीजों को देख लेना। यहां पर तो एक तो बात आपको याद रखनी है 12,000 रुपए वाली, कि यहां पर आप लोगों को जो लैट्रिन बाथरूम बनवाने के लिए रुपए मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 12,000 रुपए। वहीं यहां पर ध्यान रखना, इस योजना के तहत आपके मकान निर्माण के लिए कितनी राशि दी जाएगी, तो 2,67,000 रुपए यहां पर अनुदान के रूप में आप लोगों को सीधे बैंक खाते में यहां पर जमा किए जाएंगे। अगली बात देखिए हम लोग तो ध्यान रखना है आप लोगों को क्लैप वेब के बारे में, कि इसकी जो जानकारी आपकी इंदिरा आवास योजना की, सॉरी आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो ये किस साइट पर हम लोग, किस वेबसाइट पर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो क्लैप वेबसाइट आधारित निगरानी प्रणाली का नाम है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एकीकृत आवास पोर्टल है। तो इसका पोर्टल पूछे तो हमें ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई। इसके बाद बिल्कुल शालिनी जी वेलकम है आपका। हाँ बोलो बोलो। इधर बात करें हम लोग डैशबोर्ड की, तो यहां से आप लोगों को ये फुल फॉर्म याद रखनी है। जैसे आपकी जो आर्च है इसकी क्या फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म यहां से पढ़ लेनी है ताकि हमारा किसी प्रकार का कोई प्रश्न है वो गलत ना हो। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें ध्यान रखनी है। अब मैंने आपको जो याद करनी है वो चीजें यहां से बता दी है। अब मत कहना कि क्या क्या इसमें देखना है। इसी प्रकार से यहां पर आपकी जो रचना की है, ये रचना की भी ध्यान रख लेना। रचना आप वाली नहीं है, ये ध्यान रखना इस बात का। ये जो रचना आप लोगों को दिखाई दे रही है, रचना की भी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। इनकी आपके से फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इस प्रकार से इनकी जो फुल फॉर्म है इनको यहां पर देख लेना, और भी यहां पर फुल फॉर्म डाल रखी है। चलो जी, लगा तो दी, चैनल को देखो तो सही, एक बार चैनल खोल के देखो। सारी क्लास से आप लोग दिखाई दे रही होंगी किस डेट को कौन सी क्लास हो रही है। चैनल पे लगा दी गई है सारी, टेंशन मत करो। ये वापस आ गई भैया ना, यहां तक ही आपको चीजें ध्यान रखनी। 2.0, हाँ। अब यहां पर हम लोग बात करें आप लोग की 2.0 के बारे में, आपको बात बताई थी यहां से, शाबाश, ये चीजें हमारी हो गई। अब 2.0 के बारे में बात करें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। बिल्कुल जी, वेलकम है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, फुल फॉर्म यहां से ध्यान रखनी पड़ेगी। इधर बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, बात करते हैं 2.0 के बारे में, तो यहां से ध्यान रखना कि प्रारंभ में इसका जो नाम था वो क्या, सॉरी प्रारंभ में अगर बात करें तो ये प्रारंभ कब की गई थी, आपके 2.0 जो आपकी प्रधानमंत्री शहरी योजना है, ये ध्यान रखना आवास योजना 1 सितंबर 2024 को वापस से प्रारंभ हुई है। क्रियान्वयन आवासन और शहरी विकास मंत्रालय इसका कर रहा है। वहीं अवधि इसकी कितनी है, 5 वर्ष इसकी अवधि रखी गई है। वहीं लाइट हाउस प्रोजेक्ट की बात करें तो यहां पर प्रारंभ 1 जनवरी 2021 को, उद्घाटन 26 मई 2022 को किया गया। उद्देश्य क्या है इसका, स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए नवीन तकनीक से टिकाऊ आवास प्रदान करना, इसका मेन उद्देश्य आपका हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट देश के 6 शहरों में जैसे चेन्नई, इंदौर, राजकोट, रांची, अगरतला और लखनऊ में 1000 से अधिक आवासों के निर्माण के लक्ष्य के साथ चालू किया गया है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट ये भी इसी की तरह की योजना चल रही है, जो थोड़ी सी ध्यान रख लेना, बाई चांस पूछ ली जाए कि ये क्या है, तो इसको प्रारंभ 1 जनवरी 2021 को किया था, उद्घाटन 26 मई 2022 को किया गया था, स्थानीय जलवायु इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए। तो ये चीज भी आप लोग थोड़ी सी यहां से ध्यान रख लेंगे। आगे देखिए हम लोग यहां से, तो प्रधानमंत्री आवास योजना आपके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा कुल 1.57 लाख घरों की स्वीकृति की गई है। 2.0 में 1.57 लाख घरों की क्या हुई है, स्वीकृति। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत कुल 3,05,362 आवास स्वीकृत किए गए हैं, और स्वीकृति आवासों में से 76,122 आवास निर्माणाधीन है तथा 1,68,793 आवास पूर्ण हो चुके हैं। तो ये तीनों डाटा हमें ध्यान रखना है इस बात का। अगर आप लोगों से पूछा जाए यहां पर किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में अगर पूछा जाए आपकी प्रदेश में जो प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना है इसके अंतर्गत कुल कितने आवास स्वीकृत हुए हैं, तो ध्यान रखना 3,05,362 घर यहां पर स्वीकृत हुए हैं। इनमें से हम लोग बात करें तो यहां पर 76,122 जो आवास है वो निर्माणाधीन है, और ध्यान रखना 1,68,793 ये आपके आवास पूर्ण हो चुके हैं। तो ये भी बात यहां से आप लोग ध्यान में रख लेंगे। क्लियर।
इसके बाद देखिए आर्थिक समीक्षा 2024-25 की हम लोग बात करते हैं, जो अभी यहां पर रखी गई थी। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें यहां पर आई है। तो केंद्र सरकार द्वारा राज्य के लिए कुल 2,88,550 आवासों को स्वीकृति दी गई। देखो नए फैक्ट पूछेंगे तो ये फैक्ट आप लोगों को ध्यान में रखने हैं भाई। नए फैक्ट पूछे तो क्या क्या ध्यान रखने हैं, जो अभी बजट आया था 2025 में उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर ध्यान देना कि केंद्र सरकार के द्वारा अपने राज्य के लिए कुल 2,88,550 आवासों की स्वीकृति दी गई। इसमें से साझेदारी में किफायती आवास AHP घटक के तहत 27.396 घर यहां पर आपके लाभार्थी के नेतृत्व में, व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के तहत 1,12,792, वही घर देखिए ध्यान रखना, ये डाटा सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। वही आपके ऋण लिंक्ड सब्सिडी योजना घटक के तहत 1,48,362 घर इसके अंतर्गत शामिल है। टोटल की बात करें तो ध्यान देना टोटल कितना है, 2,28,550। यहां पर ध्यान देना इसमें से 70,396 2,73,000 होंगे भाई, ये है ना, शाबाश 227 है भाई, 70,396 घर तो आपके किसके अंतर्गत है, किफायती आवास घटक के तहत। लाभार्थी के नेतृत्व में आप लोगों की यहां पर है 1,12,000। वहीं ध्यान देना सब्सिडी योजना के तहत 1,48,362 घर इसमें शामिल है। सभी लोगों के कमेंट्स बंद हो गए क्योंकि बहुत सीधा, क्योंकि फैक्ट ही फैक्ट है इसमें भाई साहब। सबसे बड़ी योजना यही है, आप लोगों की जो ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा दिमाग खराब करेगी आपका। इसके क्वेश्चन लूंगा ना तब सारी चीजें पढ़ लेना, क्वेश्चंस में सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी आपकी। वही ध्यान समग्र रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत राज्य में 2,68,500 आवासों को यहां पर जो पहले फैक्ट दे दिया इसका, ठीक है, आवासों को स्वीकृति दी गई। इनमें से 1,96,700 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। वहीं आप लोगों के 73,603 आपके निर्माणाधीन है। मिशन की अवधि दिसंबर 2024 को समाप्त हो गई है, जो अब दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। कब तक बढ़ा दी है, दिसंबर 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया है। ये आपकी नई योजना के तहत आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा आपको भी मिला है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां से ध्यान रखनी है। तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और भी कोई भी आपके प्रश्न है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर देना, सारे प्रश्नों का यहां पर सॉल्यूशन किया जाएगा। साथ ही आप लोग के लिए होली के अवसर पर आप लोग के लिए 149 रुपए टेस्ट सीरीज कर दी है। समय बहुत कम बचा है, जितना हो सके प्रैक्टिस कर लेना, इसलिए प्राइस बिल्कुल घटा दी है और वह 149 में यहां पर कर दिया है। मात्र 149 में ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिल रही है और आप लोगों को इस होली का इंतजार नहीं करना, अभी ले लेना है और यहां से अभी इसको करके टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। और आप लोग के यहां पर 2 टेस्ट तो इसमें 18 डल चुके हैं, 2 टेस्ट बाकी है, वो जल्दी डल जाएंगे। इसमें आपके 2-3 टेस्ट इसमें बाकी रह रहे हैं, वो यहां पर डल जाएंगे। और आपके सब्जेक्टिव वाइज आपके कल में सारे टेस्ट, कल या परसों 2 दिन का होली के अवसर पर सारी चीजें फिनिश हो जाएंगी, घबराना मत बिल्कुल भी, ठीक है। तो जल्दी से जाकर प्रैक्टिस कर लेना है अभी जाकर। इसके अलावा आपकी क्लासें यहाँ पर, ये सारी क्लासें आप लोगों को चैनल पर दिखाई दे जाएंगी कि कौन सी क्लास किस समय कितने बजे से स्टार्ट होगी, सारा कुछ चैनल पर डाल दिया गया है। जो भी विद्यार्थी वन शॉट पूरा टॉपिक, पूरा आपके सब्जेक्ट फिनिश, जैसे कि आपकी इतिहास की क्लास हुई थी वैसे ही आपके यहाँ पर आपकी पॉलिटी की क्लास होगी, करंट अफेयर्स की क्लास होगी, आर्ट एंड कल्चर की क्लास होगी, ज्योग्राफी की क्लास होगी। इसी के प्रकार से आप लोगों को सारे जो सब्जेक्ट है आप लोगों के, वो एक एक दिन के अंतर्गत फिनिश कर दिए जाएंगे। इतिहास के टॉप 100 हर टॉपिक को आप लोगों का छुआ है। आपके सब्जेक्ट के अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं सभी टॉपिक्स के यहाँ पर प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चीजें अच्छी लगे तो यहाँ पर चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और क्लास को लाइक करना तो भूलना ही नहीं है। एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एग्जाम ट्रैक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों जल्दी से आ जाइएगा, बिल्कुल आपकी क्लास यहां से स्टार्ट है। और आज के सेशन में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, आपकी एक बची हुई योजना यानी कि 8वीं योजना हमारी बच रही थी, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन की हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसकी कौन कौन से फैक्ट है उनको बहुत कम समय में, जैसे कि हमारी और भी योजनाएं आप लोगों को प्रदान की गई है, सेम उसी प्रकार से एक छोटी सी वीडियो जिसमें सारे फैक्ट आप लोगों के कवर हो जाए। तो बात करते हैं इस योजना के बारे में सीधा। तो यहां पर हम लोग बात करें आपके स्वच्छ भारत मिशन जो योजना है अपनी, तो ये प्रारंभ कब की गई थी? इसको जो प्रारंभ किया गया था वो प्रारंभ किया गया था कब? तो ध्यान रखना 2 अक्टूबर 2014 को इसको क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। अगर बात करें विभाग की तो इसका विभाग कौन सा है? तो शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा ये यहां पर संचालित की जा रही है। वहीं हम लोग बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य आपके स्वास्थ्य व स्वच्छता संबंधी आदतों को लोगों में प्रचार प्रसार करना। भाई स्वच्छ रहना है और घर में साफ सफाई रखनी है, आस पड़ोस में साफ सफाई रखनी है, ये इसका उद्देश्य। वहीं आप लोगों को अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया था। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इस योजना को 5 वर्षों के लिए क्या किया गया था, यहां पर
रखा गया था, लेकिन बाद में बात करेंगे इसको 2.0 भी यहाँ पर इसका आएगा 2021 में, तो 2.0 में भी बात करेंगे। इधर बात करें इसके लिए जो अंश राशि है, यानी कि कितनी राशि यहाँ पर दी जाती है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर 20,000 रुपए इसके लिए आपको खर्च करने होंगे, जिसमें से 12,000 रुपए आपकी सरकार देगी और 8,000 रुपए आप लोगों को खुद को लाभार्थी को लगाने होंगे। यानी कि 4,000 भारत सरकार के द्वारा मिलेगा, 4,000 राज्य सरकार के द्वारा मिलेगा, 4 संबंधी निकाय के द्वारा और 8 खुद लाभार्थी को लगाने होंगे। इस प्रकार से अंशदान जो राशि होगी इसके लिए वो 20,000 रुपए होगी। अगर पूछा जाए एग्जाम में प्रश्न कि यहाँ पर आपकी स्वच्छ भारत मिशन के तहत अंशदान राशि कितनी है, तो 20,000 रुपए करनी है। राज्य सरकार का पूछे 4,000, संघ सरकार का पूछे 4,000, और वहीं आप लोगों से पूछे कि नगर निकाय जो होगा, संबंधित शहरी निकाय, वो कितना देगा, तो 4,000 रुपए, और 8,000 रुपए खुद लाभार्थी को यहाँ पे करने होंगे। वहीं वित्त पोषण की बात करें, इसका जो वित्त पोषण है वो यहाँ पर 60% केंद्र सरकार का रहेगा और आप लोगों का यहाँ पर 40% आपकी राज्य सरकार का रहेगा। बात समझ में आ गई होगी। वहीं आपके पूर्वी, उत्तर व हिमालय जो राज्य हैं उनके लिए 90% केंद्र सरकार देगी, 10% आपकी राज्य सरकार को यहां पर देना होगा। तो ये भी बात आप लोगों को यहां से ध्यान रखनी है। बिल्कुल जी, आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। यहां पर हम लोग बात करें मिशन का जो लक्ष्य है वो यहां पर आपका कब तक का था, तो हमें ध्यान रखना है गुरुजी 2 अक्टूबर 2019 तक इसका लक्ष्य हम लोगों ने रखा था। वही बात करें तो इसमें 2.52 लाख सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना इसका टारगेट था। वहीं 66.42 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण किया। वहीं 2.56 लाख सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, और वहीं घर घर जाकर कचरा संग्रहण और नगरीय अपशिष्ट वैज्ञानिक प्रबंधन का यहां पर लक्ष्य रखा गया था। तो ये लक्ष्य आप लोगों को सारे फैक्ट है वो याद रखने हैं। 2.52 लाख सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, वहीं 66.42 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण, वहीं 2.56 लाख सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, और घर घर जाकर ये तो याद रह जाएगा। तीनों फैक्ट यहां से हम लोगों को याद रखने हैं। अगली बात करते हैं, आगे की बात करें यहां से हम लोग, अगली बात करें आप लोगों से, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। चलो ठीक है, अगली बात करते हैं यहां से हम लोग, बात करें आप लोगों से, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मिशन के प्रमुख जो घटक है वो कौन कौन से यहां पर है, तो पारिवारिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय। पारिवारिक, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय, साथ में आपके ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अस्वच्छकर शौचालय को जलवाही शौचालय में परिवर्तित करना, कि वहां पर पानी ही नहीं होता तो पानी की व्यवस्था करना। क्षमता निर्माण और प्रशासनिक एवं कार्यरत व्यय इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो प्रमुख घटक है ये 6 जिनको आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। आगे की चर्चा करते हैं, अगली बात करें तो प्रशासनिक ढांचा यहां पर क्या है, तो राष्ट्रीय स्तर पर आपकी राष्ट्रीय परामर्श और समीक्षा समिति होगी, जिसका अध्यक्ष सचिव शहरी विकास मंत्रालय, और कार्य मिशन की मॉनिटरिंग व पर्यवेक्षण इनके द्वारा किया जाएगा। राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तरीय उच्च आपकी अधिकार प्राप्त समिति, अध्यक्ष मुख्य सचिव इसमें शामिल होंगे। यह समिति राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों में मिशन के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगी। वहीं स्थानीय नगर निकाय स्तर की बात करें तो जिला स्तरीय पुनरीक्षण एवं निगरानी समिति इसके अंतर्गत होगी, और संसद के सदस्य की अध्यक्षता में परियोजना की संतोषजनक निगरानी सुनिश्चित करने हेतु इसको गठित किया जाएगा। बिल्कुल जी, दीपिका जी वेलकम है जनाब। इधर बात करें हम लोग स्वच्छ भारत मिशन 2.0, जो सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न बनने की सबसे ज्यादा संभावना आपकी रहेगी। अगर इसकी प्रारंभ की बात करें तो इसको जो प्रारंभ किया गया वो 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ किया गया था, और कब तक प्रारंभ रखा है, कब तक लक्ष्य हमारा, तो यहां पर 31 मार्च 2026 तक हमारे भारत को क्या करना है, कचरा मुक्त यहां पर करना है। इधर बात करें बजट की तो 1.41 लाख करोड़ रुपए इसके अंतर्गत बजट का प्रावधान किया है। वही लक्ष्य क्या है इसका, तो मल, कीचड़ व अपशिष्ट जल प्रबंधन, एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक और निर्माण संबंधी उपबंध इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। वहीं हम लोग देखते हैं यहां पर तो वित्त पोषण वहीं ध्यान रखना है, 60-40 का रेशियो रहेगा। संघ सरकार आपकी 60% देगी, 40% का राज्य सरकार का रहेगा। वही इसकी अवधि जो रखी गई है वो 5 वर्ष है, यानी कि कब से कब तक, तो हमें ध्यान रखना है आपके 1 अक्टूबर 2021 से लेकर आप लोग ध्यान रखना है 31 मार्च 2026 तक। इसका हम लोगों ने क्या रखा है, लक्ष्य यहां पर रखा है। अगली बात करते हैं, तो अगली बात यहां से हमें ध्यान रखनी है, और क्या ध्यान रखनी है, तो ये भी बात आप लोगों को देख लेना है कि यहां पर ओडीएफ, ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस किस क्षेत्र को घोषित किया जा सकता है। यहां से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो हमें ध्यान रखना है, अगर ओडीएफ यहां पर आप लोगों के क्षेत्र को घोषित करना है तो यहां पर एक किसी भी दिन, यानी कि पूरे दिन के अंतर्गत
एक भी व्यक्ति खुले में शौच करता हुआ नहीं जाना चाहिए, तो यहां पर आप लोगों को ओडीएफ घोषित किया जा सकता है। इधर बात करें हम लोग यहां पर, तो यहां पर भी किसी भी दिन शौच के साथ साथ पेशाब करता हुआ भी बाहर नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपको ओडीएफ प्लस घोषित किया जा सकता है। साथ में शौचालय, जो सार्वजनिक शौचालय आपका, जो सामुदायिक शौचालय, उसकी स्वच्छता अगर है तो यहां पर अगर वो स्वच्छ है, साफ है, तो यहां पर आपको ओडीएफ प्लस घोषित किया जा सकता है। ओडीएफ प्लस प्लस कब घोषित किया जाएगा, तो ध्यान रखना है, ओडीएफ प्लस प्लस तब घोषित किया जाएगा जब वो ओडीएफ प्लस में आता हो, तो उसको घोषित किया जा सकता है। साथ में सीवेज, मल कीचड़ को सुरक्षित रूप से प्रबंधित और उपचारित करने का अगर प्रावधान है तो यहां पर आपके ओडीएफ प्लस प्लस घोषित किया जा सकता है। बात समझ में आई। यहां पर ओडीएफ कब घोषित किया जाएगा, जब पूरी तरीके से एक भी दिन कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करता हुआ नहीं मिलता है, तो यहां पर आपको ओडीएफ घोषित किया जा सकता है। ओडीएफ प्लस कब घोषित किया जाएगा, जब आपका एक दिन में एक भी व्यक्ति है जो खुले में शौच नहीं जा रहा, नहीं बाहर कोई पेशाब वगैरह कर रहा है, तो यहां पर आपके साथ में सार्वजनिक और जो आप लोगों के कौन से जो सामुदायिक यहां पर शौचालय वगैरह है वो पूरी तरीके से स्वच्छ है, साफ है, तो यहां पर आपको ओडीएफ प्लस घोषित किया जा सकता है। ओडीएफ प्लस प्लस कब घोषित किया जाएगा, तो हमें ध्यान रखना है, ओडीएफ प्लस प्लस तब घोषित किया जाएगा जब एक तो आपको ओडीएफ प्लस की यहां पर दर्जा दे रखा हो, और साथ में आप लोगों के पास जो आप लोगों के यहाँ पर कीचड़ वगैरह है, सीवरेज है, इनको सुरक्षित रूप से आपको यहाँ पर प्रबंधित करने का प्रावधान आपके वहां और उपचारित किया जा चुका है, तो यहाँ पर आपको ओडीएफ प्लस प्लस घोषित किया जा सकता है। बिल्कुल जी, ओम प्रकाश जी, हैप्पी होली आपको भी। इसके बाद बात करें आपकी आर्थिक समीक्षा 2024 और 23-24 और 24-25 की, तो यहाँ पर राज्य के 213 निकाय, ध्यान रखना, राज्य के 213 निकाय शौच मुक्त किए जा चुके हैं। वहीं 3.69 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। वहीं 22,547 सामुदायिक, सार्वजनिक और शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। वहीं केंद्रीय बजट में 2024 के अंतर्गत शहरी निकाय मिशन हेतु आपके 5 लाख करोड़ रुपए का यहां पर क्या किया गया, तो बजट का प्रावधान किया गया 2024 वाले बजट में, केंद्र सरकार वाले में। इधर हम लोग बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2024-25 से आपको कौन कौन से फैक्ट ध्यान रखने हैं। तो इस मिशन हेतु राजस्थान के लिए 1770.27 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने? 1770.27 करोड़ रुपए का आवंटन यहां पर। दिसंबर 2024 तक आप लोग के 163.73 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए जा चुके हैं संघ सरकार के द्वारा, यानी दिसंबर 2024 तक 163.73 करोड़ रुपए राजस्थान को मिल चुके हैं। वहीं राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा 3,899.31 करोड़ राशि की योजना को मंजूरी यहां पर दी जा चुकी है। साथ में 2.0 दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्रीय हिस्से के रूप में 1789.25 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव जारी करने के लिए आवासन व शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की कि कौन कौन सी बातें जो यहां से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट जरूर याद करके जाना है एग्जाम में, क्योंकि ये फैक्टों के वाले प्रश्न हमारे अधिकतर गलत हो जाते हैं। वहीं आपके ध्यान रखना 2.0 के लिए 1789.25 करोड़ रुपए के लिए यहां पर लेने के लिए आपकी संघ सरकार को यहां पर प्रस्ताव पारित करके भेजा जा चुका है। तो ये कुछ आप लोगों की बातें थी जो स्वच्छ भारत मिशन से आप लोगों को ध्यान में रखनी है। साथ ही कुछ राजस्थान के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको भी यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। आयोग की लेके आऊंगा भाई, एक क्लास लेके आऊंगा आपकी आयोग की भी। राजस्थान को 13 अप्रैल 2018 को ओडीएफ घोषित किया गया था। राजस्थान को जो 13 अप्रैल 2018 है, इसको क्या घोषित किया गया? ओडीएफ घोषित किया गया। वही राजस्थान का प्रथम ओडीएफ गांव पूछ ले तो ध्यान है जाहोता, और यह पड़ता है आपके जयपुर के अंतर्गत। पूछा जाए राजस्थान का प्रथम ओडीएफ गांव कौन सा है, तो जाहोता गांव ध्यान रखना है, जो कि जयपुर में आता है। भाई राजस्थान में प्रथम खुले में शौच मुक्त वाला जिला पूछे तो अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका बीकानेर। वहीं आप लोगों से खुले में शौच मुक्त प्रथम नगर निकाय पूछे तो प्रथम नगर निकाय हो जाएगा आपका फुलेरा, जो कि जयपुर में ही आता है। और वही राजस्थान का प्रथम जनजातीय ओडीएफ जिला पूछ ले तो जनजातीय ओडीएफ जिला आपका कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर हो जाएगा। ये सारी बातें आप लोगों को यहां से ध्यान में रखनी है। ये सारे फैक्ट आप लोगों को वो स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत ध्यान रखने हैं। अब आपके कोई भी कमेंट हो तो जल्दी से कर दीजिएगा, सभी कमेंट्स के यहां पर आंसर दिए जाएंगे। इधर मैं बात करता हूं, ये पीडीएफ आप लोगों को बिल्कुल भी कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा अभी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथ में आप लोगों को एग्जाम ट्रैक टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ मिलेगी, और साथ में जीके वाई योगेंद्र सर के नाम से भी जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं।
यहाँ पर एप्लीकेशन की बात करें तो अपना एप्लीकेशन है एग्जाम ट्रैक, तो अभी से जाकर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां पर टेस्ट सीरीज है जो कि 149 के अंतर्गत उपलब्ध है। वहीं मोबाइल नंबर आप लोगों के यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कंटेंट से संबंधित है तो यहाँ पर ये मेरे वाले नंबर है, यहाँ पर कर देना। एप्लीकेशन या फिर कोई और समस्या आप लोगों को आ रही है तो यहाँ पर इस नंबर पर सीधा आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बात आपकी समझ में आ गई होगी। और एप्लीकेशन पे बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल आप लोगों के लिए निःशुल्क दे रखी है, जैसे कि आप लोगों की पॉलिटी की क्लासें निःशुल्क दे रखी है। वहीं आप लोगों को यहाँ पर जो पार्ट बी है इसकी भी क्लासें निःशुल्क है। आपकी जो योजनाएं हुई हैं उनकी क्लासें एक जगह आप लोगों को मिल जाएंगी, तो ये भी आप लोग के एप्लीकेशन पे बिल्कुल निःशुल्क है। और 149 रुपए में आपकी टेस्ट सीरीज यहां पर अवेलेबल हो रही है। इसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो अभी समय नहीं है बिल्कुल भी। तो नौकरी लगना है तो भाई साहब टेस्ट सीरीज परचेज करके प्रैक्टिस कर लेना। 20 टेस्ट पेपर इसके अंतर्गत आप लोगों के ध्यान रखना फुल लेंथ के हैं, 10 आपके टॉपिक वाइज और 5 आपके सब्जेक्टिव वाइज। इस प्रकार से 35 टेस्ट पेपर यहां पर आप लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं। बात आपके समझ में आ गई होगी सर आज। हाँ बिल्कुल जी हाँ, यस ऐसा ही है कुछ। तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी तो यहां पर लाइक जरूर कर दीजिएगा और पहले हमारी पूरी क्लासें देखिएगा, क्योंकि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो अगर चीजें अच्छी लगे कि वास्तव में हमारे लिए कोई सर है जो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बस यही आप लोगों से मांगूंगा, क्योंकि मेरे लिए यही मोटिवेशन होता है। तो यहाँ पर मिलेंगे आप लोगों से कुछ नई बातें लेकर शाम को आप लोगों के मॉडल टेस्ट पेपर 2, यानी कि आपका मॉडल टेस्ट पेपर 2 रहने वाला है बिल्कुल हूबहू आपके एग्जाम पैटर्न पर। तो मिलूंगा शाम को, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।